मैं कॉरिडोर में चल रहा था। उसकी बॉडी मेरी आर्म्स में डीली पड़ी हुई थी। ये क्या है? सामने से आती आवाज में तंज था। किम दो चोल, कोई कॉप्स उठाकर ले जा रहे हो क्या? मैंने कोट थोड़ा और कस लिया। उसका फेस पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन वेट और उसका लिम्प होना गलत इंप्रेशन देना आसान था। एक पल के लिए सोचा उसे इन्फर्मरी भिजवा दूं, लेकिन फिर अजीब सी इरिटेशन उठी। किसी और की आर्म्स में, इतना चुप, इतना हेल्पलेस। अपने काम से काम रखो, मैंने ठंडे स्वर में कहा और आगे बढ़ गया। रूम में पहुंचते ही बाथरूम का डोर खोला, वार्म वाटर ऑन किया और उसे नीचे बैठा दिया। स्टीम उठने लगी। बाथरूम में गीली हवा और सोप की हल्की स्मेल फैल गई। वह कांप रहा था, इतना कि देखना अनकंफर्टेबल था। कितनी देर फ्रीजर में रहा होगा, जॉ कस गई। लोग उसे पसंद नहीं करते, ये पता था, पर यहां तक जाएंगे ये नहीं सोचा था। मैं उसके भीगे शर्ट के बटन्स खोलने लगा, तभी उसकी फिंगर्स मेरी टी शर्ट के एज में उलझ गईं। बिना होश के भी पकड़ मजबूत थी, कमजोर, कांपती हुई। अजीब लगा, थोड़ा फनी और थोड़ा पेनफुल भी। मैंने शर्ट खींचकर उतार दी। वह ऊपर देखता है, उसकी आईज ग्रे और ब्लू, पानी से भीगी हुई, अनयूजुअली सॉफ्ट। कोल्ड, आवाज टूटी हुई थी। मैं उसे देखता रहा। फेस इनोसेंट, ऑलमोस्ट डेलिकेट, लेकिन बॉडी बैलेंस थी, स्लिम पर वीक नहीं। कोल्ड, मैंने दोहराया। हाँ, मैंने वार्म वाटर थोड़ा और तेज किया, उसे स्टेडी रखने के लिए हाथ बढ़ाया। वह अचानक हिला, जैसे सिचुएशन का अंदाजा होने लगा हो। कैप्टन, आवाज में कंफ्यूजन थी और शर्म भी। अब तक किसे समझ रहे थे? मैंने हल्के से कहा। वह पीछे हटने लगा। क्या क्या कर रहे हो? फर्स्ट एड, मैंने शांत स्वर में कहा। हाइपोथर्मिया का बेसिक ट्रीटमेंट। उसका रिएक्शन मैसी था, कंफ्यूज्ड, डिफेंसिव। शरीर अभी भी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। हटो, उसकी आवाज कांप गई। मैंने उसे सपोर्ट दिया ताकि वो फिसले नहीं, बस इतना। शांत रहो, मैंने कहा। कोई गलत इंटेंशन नहीं है। उसकी ब्रीदिंग अनइवन थी, शावर की आवाज और उसके कांपते ब्रेथ्स। बाथरूम में सब गूंज रहा था। कुछ देर बाद उसका शरीर थोड़ा वार्म हुआ, कांपना कम हुआ, आईज में फोकस लौटने लगा। वो सडनली स्टिफ हो गया। आप बाहर जाइए, आवाज में गुस्सा था, लेकिन वीक। मैंने उसे देखा, वह अब पूरी तरह अवेयर था, एम्बेरेस्ड, एंग्री, हर्ट। ठीक है, मैंने टॉवल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। कवर योरसेल्फ। उसने टॉवल झटके से लिया, मेरी तरफ देखे बिना। बेडरूम में ले जाकर उसे बेड पर बैठाया। नेक एग्जामिन की, एक छोटा सा मार्क, नीडल का। टंग क्लिक हुई। तुम्हें सच में टारगेट किया गया है, मैंने बिना इमोशन के कहा। आपको मजा आ रहा है? उसने कटु स्वर में पूछा। नहीं। तो प्लीज लीव। वह ब्लैंकेट में सिमट गया पूरी तरह। मैं बाहर नहीं गया, दूसरे बेड पर बैठ गया, चिन हाथ पर टिकाए उसे देखता रहा। आप क्या कर रहे हैं? उसकी मफल्ड आवाज आई। देख रहा हूं, मैंने कहा। अगर पेन हो तो? वह चुप हो गया। रूम में साइलेंस फैल गई, हेवी साइलेंस। कुछ देर बाद उसकी ब्रीदिंग इवन हो गई। वह सो गया। मैं उठकर चला गया। जब मेरी आंख खुली, रूम अंधेरे में था, बगल का बेड खाली। मैं बैठ गया। हेड भारी था, बॉडी अब ठीक लग रही थी। वॉल के पास एक छोटा सा पेपर दिखा, बेड पोस्ट से लगा हुआ। मैंने पढ़ा, I'll pick you up in the morning। पेपर हाथ में कस गया। बाथरूम की वार्मथ, उसकी आवाज, उसकी आंखों में गुस्सा और कंफ्यूजन, सब दिमाग में घूम गया। मैंने फेस अपने नीज में छुपा लिया। कमीने, मैंने धीमे से बुदबुदाया। गुस्सा था, शेम थी, और उससे भी ज्यादा ये डर कि मैं क्यों इतना डिस्टर्ब हो रहा हूं। मैंने आंखें बंद कर ली। मैं नींद से उठा, फेस धोया और मिरर में खुद को देखते ही गहरी सांस निकल गई। आईज के नीचे अजीब सी थकान थी, शायद इसलिए कि रात भर नींद टूटती रही। कल जो हुआ उसके बारे में सोचते ही मन करता था कि वॉल से हेड टकरा दूं और सब खत्म हो जाए। और उससे भी बदतर, मेरे ड्रीम्स में किम हायुन बार बार आ रहा था, नेकेड, मेरे साथ उलझा हुआ। दिमाग साफ करने के लिए बाथरूम गया और ठंडा पानी फेस पर छींटा। जितना सोचता उतना गुस्सा बढ़ता। मैंने खुद को झकझोरा, दोनों हाथों से चीक्स थपथपाए। सोचना बंद कर, मैंने खुद से कहा। वो एक एक्सीडेंट था, यही कहकर खुद को समझाया। क्लोथ्स बदले और बाहर निकल आया। एनएक्स से निकलते ही पार्किंग लॉट की तरफ बढ़ा तो एक रेड कार देखी, पहले कभी नहीं देखी थी। स्लीक बॉडी और अजीब बात, उसका रूफ ही नहीं था। लेकिन मेरी नजर कार पर नहीं, उस पर अटक गई जो उसके सहारे खड़ा था। ब्लैक सनग्लासेस और वही बेशर्म मुस्कान, किम हायोन। वो खुशी खुशी हाथ हिला रहा था।
मेरे पैर जड़ हो गए। उसने इशारे से पास बुलाया और मन न होते हुए भी मुझे जाना पड़ा। डिड यू स्लीप वेल? हाउस योर बॉडी? मैंने जवाब नहीं दिया, फेस दूसरी तरफ घुमा लिया। हॉस्पिटल का रास्ता मुझे पता नहीं था, इसलिए बेवजह की बहस नहीं करना चाहता था। कार में बैठते ही सीट बेल्ट लगाया। किम हायून ड्राइवर सीट पर बैठा और मेरी क्लोथ्स को देखा। तुम हर बार बाहर जाते हुए सेम क्लोथ्स पहनते हो। मैंने नीचे देखा। क्या उसे लग रहा था कि ये गंदे हैं? मैंने धोए हैं। मैं ये नहीं पूछ रहा था कि तुमने धोए या नहीं। रहने दो, मेरी गलती है। मुझे समझना चाहिए था कि तुम्हारे पास ज्यादा क्लोथ्स नहीं है। मेरी नजर अपने शेबी टी शर्ट पर टिक गई। क्लोथ्स तो क्लोथ्स होते हैं, साफ हो तो काफी नहीं? क्या देखने में इतना बुरा लगता है? ऐसे ही बेकार ख्यालों में था कि कार चल पड़ी और हवा में मेरे हेयर बिखर गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस चीज में बैठा क्यों हूं। वो इतना रिच है, फिर बिना रूफ वाली कार क्यों? डिस्ट्रिक्ट बी में ऐसी कार बेकार होती, सेफ नहीं, और सैंडस्टॉर्म में तो मौत। मैंने अनजाने में स्काई की तरफ देखा, हमेशा की तरह साफ। कार डरावनी स्पीड से दौड़ रही थी। स्पीडोमीटर चढ़ता देख मैं अनजाने में सीट बेल्ट को दोनों हाथों से कसकर पकड़ बैठा। प्राइड मुझे स्लो चलाने को कहने नहीं दे रहा था, लेकिन इस आदमी पर भरोसा भी नहीं था। हॉस्पिटल पहुंचते ही मतली सी आई। जल्दी से बाहर निकला। किम हायून पीछे पीछे आया और मेरी बैक थपथपाई। आर यू ओके? मैंने हाथ हिलाकर बताया कि ठीक हूं। तभी उसका हैंड मेरी नेक पर आया, हल्का सा मसाज करता हुआ। दिस इज अ प्रॉब्लम, आगे तुम्हें कार में बहुत बैठना पड़ेगा। स्किन पर उसकी ठंडी टच से मैं चौंक गया और उसका आर्म झटक कर एक कदम पीछे हो गया। उसकी आईब्राउ ऊपर उठी, आईज फियर्स थीं, लेकिन माउथ मुस्कुरा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि इसका असली फेस कौन सा है। क्या तुम कल की बात से अनकंफर्टेबल हो? उसके कहते ही रात के सारे नाइटमेयर्स एक साथ लौट आए। हाँ, शायद मेरी सच्चाई से वो हैरान हुआ। वो पास आया और मेरी बैक पर हैंड रख दिया। लिसन, फील्ड में बहुत कुछ होता है। अगर कल जैसा कुछ हो और तुम्हारा कॉलीग डेंजर में हो, तो तुम्हें भी वही चॉइस लेनी पड़ेगी जो मैंने ली। तुम मरते हुए साथी को छोड़ नहीं सकते, राइट? अजीब बात थी। उसकी बातों से मैं थोड़ा कन्विंस हो गया। मैं मन ही मन सोच रहा था, शायद सही है। तभी वो बोला, बट किसी भी आदमी का डेक ऐसे ही मत छूना। मैंने में सिकोड़ कर उसका आर्म झटक दिया। ये आदमी चाहता क्या है? हम हॉस्पिटल रूम के सामने रुक गए। डोर के सामने खड़ा होकर मैंने सांस संभाली। सुना था मटियो को होश आ गया है, लेकिन उसका फेस देखने से डर लग रहा था। क्या मैं अंदर अकेला जा सकता हूं? ऑफ कोर्स। वो बिना सवाल पीछे हट गया। मैंने सिर झुकाकर थैंक्स कहा और डोर खोलकर अंदर चला गया। मटियो बेड पर लेटा विंडो की तरफ देख रहा था। आवाज सुनते ही उसने मुड़कर देखा। आईज फैल गईं और फेस पर स्माइल आ गई। वो देखते ही मेरा सीना भर आया। माइकल, कितने समय बाद ये आवाज सुनी थी। मैं जल्दी से पास गया और उसका हैंड पकड़ लिया। वार्म था, फेस पहले से पतला था, लेकिन कंप्लेक्शन बेहतर। सच में हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था। चीक्स पर हल्की सी रेडनेस देखकर मुझे अजीब सी खुशी हुई। मैं तुरंत नहीं आ सका, कुछ हो गया था। उसकी नजर मेरे शोल्डर के पार डोर की तरफ गई, फिर वापस मुझ पर। मुझे पता है, सुना है तुम मिलिट्री ज्वाइन कर चुके हो। मैं अपराधी की तरह सिर झुका गया। सॉरी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। आवाज धीमी पड़ गई। उसने मुझसे कभी नहीं कहा था कि मैं उसे बचाने के लिए सोल्जर बनूं। मैं उसके रिएक्शन से डर रहा था। तभी उसने मेरे हैंड को जोर से दबाया। तुमने अच्छा किया, बहुत अच्छा। मुझे खुशी है कि तुम सोल्जर बने। तुम्हारी वजह से मेरी सर्जरी हुई और मैं जिंदा हूं। वो मुस्कुराया, लेकिन आईज में नमी थी। मुझे वो अच्छी तरह जानता था, बचपन से पाला था। तभी उसने मेरी पाम पर उंगलियों से हल्का सा कुछ लिखा। पहले लगा मजाक कर रहा है, लेकिन नहीं, वो बातें करता रहा। हॉस्पिटल फूड कितना अच्छा है, डिस्ट्रिक्ट बी में कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। पास के पार्क में वॉक करने की इच्छा। उंगलियां लगातार चलती रहीं। ओके? उसकी आईज में डेस्परेशन थी। मैं कोई पक्का जवाब नहीं दे पाया। माइकल, उसकी आवाज में जोर था। मैंने दांत भींचकर सिर हिला दिया। हां, प्रॉमिस निभाना प्लीज। मैंने इस बार धीरे से फिर सिर हिलाया। मुझे इंतजार रहेगा उस दिन का
जब मैं तुम्हारे साथ वॉक कर सकूंगा। वो बोला कि सर्जरी के बाद अब तो रन भी कर सकता है। फास्टर कौन है, ये देखने की बात पर मैंने जबरन स्माइल दी। तभी गाउन पहने किसी ने आकर बताया कि विजिटिंग आवर्स खत्म हो गए हैं। उठते वक्त मटेओ ने हैंड हिलाया। गुड बाय। इतना छोटा वर्ड और मेरा गला भर आया। डोर बंद करके मैं किम हायून के पास गया। बातचीत ठीक रही। हाँ, तुम्हारी वजह से। क्या बात हुई? फूड के बारे में और फ्यूचर में वॉक करने के बारे में। वो तुम्हें बहुत केयर करता है। होश में आते ही तुम्हारे बारे में पूछा था। तुम दोनों मिले कैसे? वो तुम्हारे रियल फादर तो नहीं है, राइट? मैंने उसे देखा। क्या ये टेस्ट था? ये आदमी कितना जानता है? पहली मुलाकात के बाद ही मुझे ढूंढ निकाला था। क्या मटेओ के बारे में भी सब पता है? मैंने उलझे ख्याल झटके और हल्की सी स्माइल बनाई। मुझे अबैंडन्ड हालत में उठाया और पाला। पेरेंट्स? नहीं जानता। वो कैसे लोग थे? ओह, हाउ पिटीफुल। उसने बनावटी दुख का फेस बनाया। मैं नजरें चुराकर बाथरूम की तरफ बढ़ गया। मैं बाथरूम जा रहा हूं। सिंक के सामने खड़ा होकर फॉसेट खोला। ठंडा पानी बहने लगा। मैंने अपनी पाल्म को देखा। मटियो के लिखे हुए वर्ड्स जैसे स्किन पर छपे थे। रनअवे, रनअवे माइकल। डर से मैंने सोप लगाया और हाथ जोर जोर से रगड़ने लगा। उसके वर्ड्स कानों में गूंज रहे थे। अगर मैं भाग गया तो मटेओ। किम हायून की धमकी मजाक नहीं थी। वो आदमी जिंदा हालत में स्टमक चीर दे तो भी अजीब नहीं। गहरी सांस लेकर बाहर आया। वेट हैंड्स को क्लोथ्स पर ही पहुंच लिया। किम हायून मुस्कुराया और हैंडकरचिफ आगे बढ़ाया। फिर मेरे करीब आ गया। रोए थे? नहीं। चलो। उसने बिना झिझक आर्म मेरी शोल्डर पर डाल दिया। हटाने का कोई फायदा नहीं था। वो मुझे कार तक ले गया, लेकिन कार यूनिट की तरफ नहीं, गलत डायरेक्शन में मुड़ गई। एक बिल्डिंग की एक्सटीरियर वॉल पर वीडियो चल रहा था, हर पल बदलता हुआ, आंखों को बांध लेने वाला। यहां क्यों आए? शॉपिंग। कार से उतरते ही मैंने एक कदम पीछे लिया। मुझे यूनिट वापस जाना है। उसने मेरी नेक के पीछे से पकड़कर अंदर की तरफ घसीटा। नहीं नहीं, आज ये शेबी क्लोथ्स खत्म करते हैं। मैं नई टी शर्ट के हेम से अनजाने में खेल रहा था। बैक सीट पर रखा पेपर बैग कपड़ों से भरा हुआ था। सब किम हायून ने खरीदे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे उससे क्लोथ्स लेने की जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन वो आदमी हमेशा अपनी मर्जी करता है, इसलिए मैंने ज्यादा सोचने की कोशिश नहीं की। शायद इसी वजह से मैंने तब भी ऑब्जेक्शन नहीं किया जब कार बेस की बजाय किसी और डायरेक्शन में मुड़ गई। कुछ देर ड्राइव करने के बाद सिटी पीछे छूट गया और दूर से एक ऊंची बैरियर वॉल दिखाई दी। उसे देखते ही मैं चौंक कर किम हायून की तरफ मुड़ा। हम कहां जा रहे हैं? होम। कैप्टन का होम? उसने शरारती स्माइल दी। क्या तुम मेरे घर जाना चाहते थे? तुमने कहा था तुम्हारे सिबलिंग्स हैं। क्यूरियस नहीं हो कि वो कैसे हैं इतनी अचानक? डिस्ट्रिक्ट ए में रहते हुए उन्हें आसानी से देख पाना संभव नहीं था। उसी के साथ माटेओ की बात दिमाग में चमकी। अपने इनर थॉट्स छुपाने के लिए मैंने फिस्ट्स कस लिए और विंडो के बाहर देखने लगा। हैप्पी नहीं हो? उसके सवाल से बचने के लिए मैंने बात बदली। हम इसी में जा रहे हैं? हाँ, क्यों? ये स्टैंड आउट नहीं करेगा? किम हायून ने बिना कुछ कहे बटन दबाया। पीछे से आवाज आई और एक लाइट बंद होकर कार को पूरी तरह सील कर गया। उसे शायद यह समझ नहीं आया कि प्रॉब्लम रूफ का नहीं, कलर का था। क्या वो चाहता है कि रास्ते में अटैक हो? मैं यही सोच रहा था कि हम अंडरग्राउंड टनल से गुजरे और बिना किसी रोक टोक के गेट से बाहर निकल गए। पीछे देखा तो मैसिव आयरन गेट धीरे धीरे बंद हो रहा था। मैं उसे खाली नजरों से देख ही रहा था कि कार ब्रिज पर चढ़ गई। नीचे गहरे पिट्स थे, इतने गहरे कि देखने से ही चक्कर आने लगे। कार के पूरी तरह बाहर निकलते ही ब्रिज अलग हो गया और रोड गायब। कभी मजाक में दोस्तों से कहा था कि डिस्ट्रिक्ट ए की वॉल छड़ जाएंगे। अब अपनी आंखों से देख रहा था कि वो बातें कितनी बेवकूफ थीं। तभी किम हायून बोला, इसे पूरा होने में दशकों लगे। मेरे ग्रैंडफादर इसे खत्म होते नहीं देख पाए। अद्भुत है, कोई ऑर्डिनरी वेपन इसे तोड़ नहीं सकता। एग्जैक्टली, टैंक भी नहीं। और मान लो कोई समहाउ अंदर आ भी जाए, टनल में ही श्रेडेड हो जाएगा। टनल के दोनों तरफ बने काउंटलेस होल्स मुझे पहले ही दिख गए थे। ये डेकोरेशन नहीं थे। एक तरफ
मन खाली सा हो गया। बस अलग जगह पैदा होने और अलग पेरेंट्स होने की वजह से जिंदगी इतनी अलग क्यों? अगर मेहनत से ऊपर उठने की उम्मीद होती तो भी ठीक था, लेकिन डिस्ट्रिक्ट ए आउटसाइडर्स को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। ऐसे में यहां मेरा होना एक तरह से मिरेकल था। कई गेट्स पार करने के बाद सीनरी धीरे धीरे उजाड़ होने लगी। कार धूल उड़ाती हुई उस जगह की तरफ बढ़ रही थी जहां मैं रहता था। मैं चिन को हैंड पर टिकाए बाहर देख रहा था, लेकिन मटेओ की आवाज अब भी दिमाग में गूंज रही थी। अगर मैं भाग जाऊं तो मटेओ, मेरे सिबलिंग्स। किम हा यून उन्हें छोड़ने वाला नहीं था। उसकी क्रूरटी मैंने खुद देखी थी। सोचों का भंवर और कार डिस्ट्रिक्ट बी के आउटस्कर्ट्स में दाखिल हो गई। ये B3 से बेहतर इलाका था, इसलिए एटमॉस्फेयर थोड़ा लाइवली था। रोड अनइवन थी, कार झटके खा रही थी। डिस्ट्रिक्ट ए की स्मूथ रोड से बिल्कुल अलग। स्पीड कम हुई और लोग कार को घूरने लगे। मैं अनजाने में बैक स्ट्रेट कर बैठा। नर्वस मत हो, कुछ हुआ तो हम इस कार को रोबोट में बदल देंगे। मैंने ब्लैंक होकर उसे देखा। माउथ आधा खुला था। तुम्हें पता नहीं, ये कॉम्बैट रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। सामने ये बटन देख रहे हो, प्रेस करते ही बुलेट्स शूट होंगी। वो झूठ नहीं लग रहा था। टेक्नोलॉजी इतनी आगे। एपिडेमिक के बाद सिविलाइजेशन पीछे चली गई थी, ऐसा सुना था, लेकिन कुछ दशकों से फिर तेजी से बढ़ रही थी। मिलिट्री में मैंने कई लोगों को मशीन लिम्स के साथ देखा था। मूवमेंट्स इतने नेचुरल कि पहले समझ ही नहीं आता था। एक बार प्रेस करें। उसका हैंड बटन की तरफ बढ़ा और मैंने घबराकर उसका हैंड पकड़ लिया। नहीं, मत करो। वो मिस्चिवस ग्रिन करने लगा। ट्रिक समझ में आते ही मैंने टीथ भींच ली। ये आदमी मौका मिलते ही मजाक कर रहा था। तुम डरे हुए लग रहे थे। मैं डरा नहीं था। रियली? डरे नहीं थे? बच्चे की तरह ट्रीट किए जाने पर मुझे गुस्सा आ गया। काम डाउन, काम डाउन। वो सुपीरियर है, वही मेरी मदद कर रहा है। स्टमक मरोड़ रहा था, लेकिन मैंने इग्नोर किया। बहस करते करते कार मेरे घर के पास रुक गई। बाहर निकलते ही कहीं से फेमिलियर आवाज आई, आयर। मुड़कर देखा, गैंगसन दौड़ता हुआ आ रहा था। उसने आकर मुझे जोर से हग किया। क्रेजी, ये सपना है या सच? मुझे लगा था मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखूंगा। कैसे हो? वो अलग होकर सांस लेने लगा। मैं तो ठीक हूं, तुम गए तो क्या मुझे मार पड़ने लगी होगी? तभी उसकी नजर किम हा यून पर पड़ी और वो चुप हो गया। क्यूरियोसिटी फेस पर साफ थी। मैं सोच ही रहा था कि इंट्रोड्यूस करूं, तभी डोर खुला और एक छोटा बच्चा बाहर आया। अरे ह्यूंग! वो आकर मुझसे लिपट गया। फिर एक एक करके सब आ गए। कोई रो रहा था कि उन्हें लगा मैं मर गया हूं। कोई मटेओ के बारे में पूछ रहा था। पहले से सब हेल्थियर लग रहे थे, क्लोथ्स भी साफ। मैं हैरान ही था कि उनके पीछे एक यंग वुमन दिखाई दी, सॉफ्ट स्माइल के साथ। तुम आ गए? उसने पहले किम हा यून को ग्रीट किया। अना पहले मेरे घर में काम करती थी, किड्स का ख्याल अच्छे से रखती है। अब समझ आया बच्चे इतना ब्रैग क्यों कर रहे थे। नाइस टू मीट यू, माई नेम इज अना। उसका हैंड बढ़ा देखकर मैंने ऑकवर्डली बाव किया। मैंने सोचा था कि केयरटेकर कोई उम्र दराज होगी, लेकिन वो काफी यंग थी। किड्स पहले से साफ और प्लम्प थे, वाकई क्यूट। यंग, अंदर आओ, कुछ दिखाना है। किड्स मुझे खींचते हुए अंदर ले गए। एंट्रेंस से ही फूड की स्मेल आ रही थी। ओपा, हमने चिकन भी खाया। यंग, तुमने चिकन खाया है कभी? मेरे क्रेयंस, ड्राइंग्स देखोगे? सब एक दूसरे से आगे निकलने में लगे थे। मैं उनके खुश फेसेस से नजर हटा नहीं पा रहा था। हार्ट अजीब तरह से भर आया। एना ने स्किलफुली किड्स को संभाला। चलो, सब हाथ धो लो, डिनर के लिए रेडी हो जाओ, आज करी है। टीचर, मुझे करी पसंद है। उसमें मीट है? ऑफ कोर्स। किड्स के जाते ही मेरी स्माइल धीरे धीरे गायब हो गई। मटेओ की बात मन में दोहराता रहा, लेकिन सिबलिंग्स को सामने देखकर दिल डगमगा गया। किम हायून ने जैसे ये सब देखा ही नहीं, चेयर खींचकर बैठ गया जैसे ये उसका घर हो। फर्निशिंग्स देखकर उसने कहा, सोच से भी बुरा है। उस पर गुस्सा करने की बजाय मैंने सिर झुकाया। चिल्ड्रन का ख्याल रखने के लिए थैंक्स। अभी जल्दी है, रिलोकेशन के बाद कहना। रिलोकेशन? उसने टेबल पर रखी बाइबल पलटी और बंद कर दी। अगर तुम ट्रेनिंग सेफली पूरी कर लो और फॉर्मली एनलिस्ट हो जाओ तो मैं बच्चों को रिलोकेट करूंगा। मैं अवाक रह गया।
फैमिली के लिए एक घर भी रेडी है, इससे बड़ा। किड्स स्कूल जा सकेंगे। सच में क्यूरियोसिटी जागी। इतने लोगों में से मैं ही क्यों? एप्लीकेंट्स तो बहुत थे, टैलेंटेड लोग भी। मैंने कहा था ना, मुझे तुम पसंद हो। और कोई रीजन चाहिए? जब तुम्हारी इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी तो अच्छा परफॉर्म करो, क्यूट बनो, चार्मिंग रहो। मैं जानता था ये एक शैकल बन जाएगा, मिलिट्री से मुझे बांधने का तरीका। मैं पूछना चाहता था कि असली वजह क्या है, लेकिन शब्द गले में अटक गए, और वो भी सच बताने वाला नहीं था। हाथ धोकर किड्स वापस आ गए। सब मेरे पास बैठने की जिद करने लगे। आखिर डिनर शुरू हुआ। सबसे छोटा मेरी लैप पर, बाकी दोनों तरफ। माटियों की जगह ऐना ने ग्रेस कहा, जैसे वो हमेशा से यहीं रही हो। उसकी ईज देखकर मुझे तसल्ली मिली। कम से कम किड्स अच्छे हाथों में थे। मैं अपनी हैरानी छुपा नहीं पाया। मैं तो यही समझ रहा था कि भाइयों से मिलने के बाद सीधे बेस वापस जाएंगे, लेकिन किम हा यून ने अचानक जो कहा, उसने मुझे वहीं रोक दिया। क्या मजाक कर रहे हो? क्यों, एरिया सी नहीं जाना? मेरे लोअर लिप अपने आप दब गए। एरिया सी? मैं वहां पहले भी भटका था, मटियों की मेडिसिन के लिए। अंदर घुस नहीं पाया था। प्लेजर सिटी, लोग ऐसा कहते थे। ड्रग्स बनते हैं, बिकते हैं, और लोग धीरे धीरे टूट जाते हैं। सच कितना था मुझे नहीं पता, लेकिन अफवाहें भी काफी थीं डर पैदा करने के लिए। हम बहुत ज्यादा नोटिस होंगे। मैंने रेड कार और किम हायुन को देखा। वो आदमी खुद ही नजर खींच लेता था। ऊपर से इतनी फ्लैशी कार, क्रिमिनल्स के लिए सीधा न्योता। मुझे लगता है हमें वापस मुड़ जाना चाहिए। डर लग रहा है? ऐसा नहीं, कैप्टन की सेफ्टी के लिए कह रहा हूं। ये कहते हुए मुझे खुद पर हंसी आ गई। मैंने उसे लोगों को ऐसे मारते देखा था जैसे रॉ चिकन काट रहा हो, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बी और एरिया सी एक जैसे नहीं थे। यहां ज्यादा से ज्यादा मारपीट या चोरी। वहां सुना था कि सिगरेट पर भी मर्डर हो जाता है। मेरी चिंता को नजरअंदाज करते हुए उसने स्टीयरिंग घुमा दी। डिस्ट्रिक्ट ए नहीं, एरिया सी की तरफ। ट्रैश के ढेर, टूटी सड़कें, और फिर सूरज का धीरे धीरे डूबना। दूर गेट दिखाई देने लगा। कार रुकी। आर्म्ड सोल्जर पास आया। पास देखा, सल्यूट किया। गेट खुल गया। उतर जाओ। पैदल? मैं जल्दी से उतर गया, इससे पहले कि वो अपना मन बदले। किम हायुन पास खड़ी ब्लैक मोटरसाइकिल की तरफ गया। अंदर की सड़कें बहुत खराब हैं, मतलब वो यहां पहले भी आ चुका था। वो आगे बैठा और पीछे मुड़कर देखा। क्या कर रहे हो? बैठो। मैं पीछे बैठा, अजीब सा संतुलन बनाते हुए। ठीक से पकड़ो, टाइम लगेगा। कहां पकड़ूं? क्या ये भी सिखाना पड़ेगा? इंजन स्टार्ट होते ही मेरा बॉडी पीछे झटका। मैंने रिफ्लेक्स में उसकी वेस्ट पकड़ ली। थिन कपड़े के नीचे फर्म स्किन का एहसास। मेरी उंगलियां अपने आप कस गईं। रोड्स सच में खराब थीं। डस्ट उड़ रही थी। मोटरसाइकिल हर झटके पर उछलती। मैं गिरने से बचने की कोशिश कर रहा था। सीधे गले लगा लो। दर्द हो रहा है, तुम मुझे चुभो रहे हो। मैं चलाऊंगा। मोटरसाइकिल अचानक रुकी। मेरा चीक उसकी बैक से लग गया। कमबख्त, कार भी खराब, मोटरसाइकिल भी। तुम चला लोगे? हां। 3 सेकंड सोचा। कम से कम एक्सीडेंट में मरने से तो बचूंगा। ड्राइवर सीट संभाली। किम हायुन पीछे बैठते ही मेरी वेस्ट कसकर पकड़ ली। उसका चीक मेरी बैक से लगा हुआ था। ये रे ओप्पा, चलो। पागल इंसान। मैंने इंजन चालू किया। स्पीड कम थी लेकिन सेफ। उसकी आर्म्स का वेट धीरे धीरे अजीब सा फेमिलियर लगने लगा। फिर शॉप्स दिखने लगी। डिस्ट्रिक्ट बी की फीकी दुनिया के उलट एरिया सी रंगों से भरा था। पीला, नीला, लाल। पुराना था लेकिन जिंदा। स्ट्रीट लाइट्स की जगह रंगीन बल्ब्स चमक रहे थे। हाफ नेकेड लोग, नशे में पड़े शरीर, भीख मांगते हाथ और खाली आंखें। वहां रोक दो। लॉजिंग लिखा हुआ बिल्डिंग। एक भारी भरकम आदमी मोटरसाइकिल ले गया। मैंने हुड नीचे खींच लिया, हेयर कलर छुपाने के लिए। वेपन नहीं लाया, ये बात अंदर चुभी। किम हायुन ने कैजुअली मेरा शोल्डर पकड़ लिया, जैसे कोई बदमाश हो। देर हो गई है, यहीं खा लें, रात भी यहीं। हम तो वापस जा रहे थे, आ ही गए हैं, थोड़ा देख लेते हैं। मैं मना करने ही वाला था कि किसी ने मेरी स्लीव पकड़ ली। एक छोटा बच्चा, बास्केट में स्नैक्स, मुस्कुराता हुआ। नहीं चाहिए। वो नहीं माना। किम हायुन ने बिस्किट छीना, पैसे दिए। बच्चा खुश होकर भाग गया और उसने बिस्किट खा लिया। थूक दो, क्या पता इसमें क्या है। शायद ड्रग्स। मुझ पर असर नहीं करते,
उसने उंगलियों से पाउडर झाड़ दिया। घबराओ मत, लोग यहां भी रहते हैं। क्या वो देख नहीं रहा था? चारों तरफ शिकार ढूंढती नजरें मार्केट की तरफ बढ़े। स्मोक हवा में तैर रहा था। मेरा सिर हल्का होने लगा। रियलिटी ढीली पड़ रही थी। लोग ऐसे क्यों हंस रहे थे? अब समझ आ रहा था। हमें फॉलो किया जा रहा है। मुझे पता है। 2, 3, एक पिलर के पीछे। अच्छी नजर है। मेरा बॉडी हल्का सा तैरने लगा। मैंने उसकी आर्म पकड़ ली। कैप्टन, हमें निकलना चाहिए। क्यों? मुझे तो अच्छा लग रहा है। जैसे नशा। झूठा। उसकी आंखें साफ नहीं थीं। पीछे शैडोज अब भी थे। तुम्हारे पास नाइफ है? गन? क्या? मैंने उसकी बॉडी टटोली। नाइफ, गन, किसने कहा था मुझे छूने को? अच्छा लग रहा है? चुप रहो, मेरे पास वेपन है। राहत मिली। कहां? उसने मेरा हाथ अपनी थाई पर रखा। थिक, हार्ड, समझने में देर नहीं लगी। कमबख्त, यही मेरा वेपन है। मुझे गुस्सा आया। उस पर भरोसा करना बेवकूफी थी। फिर भी उसे छोड़कर भाग नहीं पाया। वॉल के पीछे छुपा। सांस रोकी और तभी तो तुम हो, ट्रेनी। वो चेहरा जाना पहचाना था। मेजर किम सियोनो। मिलिट्री बॉडी, तेज आंखें। मैंने पीछे देखा। किम हायुन सीधा बैठा था, आंखें साफ, वही शरारती मुस्कान। मैंने कहा था ड्रग्स मुझ पर असर नहीं करते। जिस जगह पर वे मुझे लेकर आए वो एक अबैंडन्ड हाई राइज बिल्डिंग थी। बिल्डिंग पुरानी थी, कोई मेंटेनेंस नहीं। हर बार सीढ़ियों से गुजरते हुए रैट्स और इंसेक्ट्स भागते दिखते थे। टॉप फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते हर जगह बेडिंग और कुकिंग के निशान बिखरे पड़े थे। मैं विंडो के पास गया। एरिया सी का पूरा सीनरी सामने फैल गया। धुंधली हवा, छोटे छोटे रूफ्स और दूर हलचल। एक छोटा सा राउंड टेबल रखा था और उस पर टेलीस्कोप। मैं उसे घूर ही रहा था कि अपने आप को मेजर किम सियोनो बताने वाले आदमी ने टेलीस्कोप उठाकर मेरी तरफ बढ़ा दिया। देखो, न्यू मॉडल है, रिकॉर्डिंग फंक्शन भी है। उसके कहने पर मैंने उसे आईज से लगाया। नीचे मार्केट से गुजरते लोगों के फेसेस लेंस में कैद हो गए। परफॉर्मेंस इतनी शार्प थी कि पोर्स तक दिख रहे थे। देखने के बाद मैंने टेलीस्कोप वापस रख दिया और कैप्टन किम हायुन को ढूंढा। वो पहले से नजर नहीं आ रहा था। बाकी दोनों भी गायब थे। तीनों के पास बात करने को बहुत कुछ होगा, मेजर ने कैजुअली कहा। कंप्लेंट्स भी बहुत हैं। ऐसा है? ट्रेनिंग कैसी चल रही है? बेरेबल है? कैप्टन किम हायुन तुम्हें परेशान तो नहीं करता? परेशान? अगर इस हालात को परेशान करना कहते हैं तो हां, वो काफी कर रहा है। लेकिन मैं सच नहीं बोल पाया। यूनिट में कभी कभी ऐसे ऑफिसर्स से सामना होता था जो ट्रेनीज नहीं थे। खुले तौर पर कुछ नहीं कहते, लेकिन उनकी आइज साफ बता देती थीं कि मुझे पसंद नहीं करते। ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद हेयर कटवा लेना चाहिए, उसने अचानक कहा। उसने मेरे हेयर के एंड से खेलना शुरू कर दिया। कलर को अजीब फैसिनेशन से देख रहा था। फिर आइज के कलर पर झुक आया। पूछने लगा कि पेरेंट्स में से कोई फॉरेनर था क्या? यहां मिक्स्ड रेस लोग बहुत हैं, लेकिन तुम्हारी जैसी आइज मैंने नहीं देखी। विमेन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी। वो फेस और पास ले आया। मैंने हल्का सा पीछे कदम रखा। वो आदमी जितना दिखता था उससे ज्यादा टॉकेटिव था। डिस्ट्रिक्ट बी की लाइफ के बारे में पूछता रहा, या यूं कहूं वहां की विमेन के बारे में, खासकर सेक्स को लेकर। यहां एक रात के लिए किसी के साथ सोना ब्रेड खरीदने से आसान है। प्रोस्टिट्यूट्स हर जगह हैं, लेकिन केयरफुल रहना पड़ता है। कोई नहीं जानता कब कैसे बदल जाए। कुछ दिन पहले एक आदमी ने यहीं सामने प्रोस्टिट्यूट के साथ सोया था। अगले दिन उसका हेड अलग मिला। सारा पैसा ले गए। उतना ही था जितना एक ब्रेड के लिए चाहिए। यही जगह है ड्रग्स, बॉडीज और पेनीज के लिए मर्डर। उसकी मशीन गन जैसी बातों पर मैंने जबरदस्ती स्माइल दी और शोल्डर्स उचका दिए। जो आदमी मुझसे 10 साल बड़ा लगता हो उसे चुप रहने को कैसे कहता? क्यों एक बच्चे को बेकार बातें सुना रहे हो? आवाज पीछे से आई। कैप्टन किम हायुन और बाकी दोनों लौट आए थे। वो पास आया, आर्म मेरे शोल्डर पर डाल दिया और सामने वाले को इशारे से हटाया। दफा हो जाओ, किड को गंदी बातें मत सिखाओ। मेजर किम हंस पड़ा। ह्योंग, ज्यादा नहीं हो रहा? मैं किसके लिए यहां सफर कर रहा हूं जानते हो? ह्योंग, मैं चौंक गया। बिना सोचे उसका फेस घूरने लगा। फिर समझ आया, मजाक। शायद उसे भी लगा, क्योंकि उसका एक्सप्रेशन बिगड़ गया।
इतना बड़ा लगता हूं? नहीं। रियली? आप कैप्टन किम हायून से यंगर और ज्यादा हैंडसम हैं। उसके लिप्स सेटिस्फैक्शन से मुड़ गए। रियली? ऑनेस्टली? मैंने बिना मुस्कुराए सिर हिला दिया। सच कहूं तो वो अगली नहीं था, बल्कि बॉडी, मैनली फेस, स्ट्रॉन्ग फिजिक और ऊपर से कैप्टन किम हायून ने पहले जो मुझे फिंगर दिखाई थी उसका बदला भी तो लेना था। तू तो बड़ा काम का निकलेगा, मेजर बोला। मिलिट्री में अच्छा करेगा। मैं कुछ डॉक्यूमेंट साइन करने वाले से ज्यादा मदद करूंगा। लौटकर तुम्हें एक अच्छी जगह ले जाऊंगा। वैसे नाम क्या कहा था? वो फ्रेंडली बनने लगा, लेकिन कैप्टन किम हायून ने बीच में ही मुझे खींच लिया। चलते हैं क्या? अभी? हाँ, गुड वर्क। बाकी दोनों ने सल्यूट किया। मेजर बड़बड़ाया कि ज्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है, यहीं सो जाना चाहिए था। कैप्टन किम हायून ने हाथ हिलाया और बिना पीछे देखे सीढ़ियां उतर गया। बिल्डिंग से निकलते वक्त मैंने वॉल्स पर छोटे छोटे डेंट्स देखे। पहले लगा ओल्ड होने की वजह से हैं, लेकिन ध्यान से देखा तो बुलेट मार्क्स थे। वो लोग यहां क्यों हैं? जो सवाल काफी देर से मन में था, मैंने पूछ ही लिया। कैप्टन किम हायून ने हम किया, चिन रगड़ी। समझ नहीं आया कि वो बताना नहीं चाहता या सही वर्ड्स ढूंढ रहा है। फिर उसका आर्म फिर से मेरे शोल्डर पर आ गया। कभी कभी लगता था मेरा शोल्डर इसका आर्म रेस्ट है। पहले खाना खाते हैं, भूख से मर रहा हूं। मतलब जवाब नहीं मिलेगा। फिर दिखाया ही क्यों था। हुड पहनकर हम वापस लौटे। लॉजिंग पहुंचकर डोर नॉक किया। ओनर ने फेस देखा और अंदर आने दिया। अंदर जाते ही डोर लॉक कर दिया गया। सामने एक स्टडी आदमी एक्स पकड़े ऊंघ रहा था, सिक्योरिटी गार्ड। उसे देखकर थोड़ा रिलीफ हुआ। कम से कम सोते वक्त अटैक का डर कम था। मील ऊपर भिजवा देना, कैप्टन किम हायून ने पैसे देते हुए कहा। की लेकर हम सेकंड फ्लोर गए। डोर खोलते ही मेरी आईज ठहर गईं। 1 बेड, वाइड, लेकिन 2 लोगों के लिए नहीं। सो तो सकते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था। मेरी हालत देखकर इनकीपर बोला, ब्रेड और पॉरेज है, चलेगा? मैंने हिम्मत करके पूछा। 2 बेड्स वाला रूम नहीं है। दुर्भाग्य से नहीं, बाकी रिपेयर में है। मैकेनिकल स्माइल के साथ वो चला गया। मैंने हल्की सी सांस छोड़ी। कैप्टन किम हायून मीनवाइल कोट उतारकर हैंगर पर टांग रहा था। विंडो खोली, बाहर थिक बार्स लगी थीं। सेफ्टी के मामले में डिस्ट्रिक्ट बी से बेहतर था। आई वॉश अप फर्स्ट। मुड़ते ही देखा उसने टॉप उतार दिया था। स्कल्प्टेड बॉडी देखकर एक पल के लिए एनवी हुई। हैंडसम फेस के नीचे ब्रॉड शोल्डर्स, फर्म टोर्सो, ये सब सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं आता। बाथरूम का डोर बंद हुआ। थोड़ी देर में फूड आ गया। हल्का गर्म ब्रेड, सूप और आधा आधा एप्पल। एप्पल का कलर बदला हुआ था, सूखा सा। तभी कैप्टन किम हायून बाहर आया। वाटर इतना कोल्ड है कि मर ही जाता। सिर्फ पैंट्स पहने, टॉवल से हेयर रगड़ते हुए वो सामने बैठ गया। मैं चाहता था वो कुछ पहन ले, लेकिन उसने कोई कोशिश नहीं की। मैंने नजरें प्लेट में गड़ा दी। जल्दी जल्दी खाकर एप्पल उठाया ही था कि उसने स्पून रख दिया। अनटच्ड ब्रेड मेरी तरफ बढ़ाया। और खाओ। ठीक है, मुझे एपिटाइट नहीं है। उसके घर का खाना याद आ गया। ग्रिल्ड बीफ, फ्रेश वेजिटेबल्स, सॉफ्ट ब्रेड। इसके सामने ये लेदर जैसा था। ले लो। थैंक यू। मैंने हिचकते हुए ले लिया। उसने एप्पल को देखते हुए बुदबुदाया। ट्रैश कैन से उठाया है क्या? मैंने सुना नहीं, बनने का नाटक किया। उसे क्या समझ आता कि कुछ लोग ये भी नहीं खा पाते। डिशेस साफ करके बाथरूम गया। फॉसेट खोला, कोल्ड वाटर। पहले फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब बॉडी सिमट गई। मैं कितना स्पॉइल्ड हो गया हूं। खुद पर हंसते हुए टॉवल से बॉडी पोंछी और बाहर आया। बेड पर कैप्टन किम हायून एक तरफ लेटा था। मैंने पिलो उठाया और फ्लोर पर फेंक दिया। क्या कर रहे हो? सोने वाला हूं। बेड छोड़कर वहां कंफर्टेबल है। मैंने साफ कहने की कोशिश की कि उसके पास नहीं सोना चाहता। ओके, बेड मेरे लिए वाइड है। लाइट्स बंद की, फ्लोर पर लेटा। विंडो से हल्की रोशनी आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी कि नेक्स्ट रूम से अजीब आवाजें आने लगीं। हॉट। डज माई डिक टेस्ट गुड? मोर। कमबख्त। जानवर भी नहीं। मैंने ईयर्स ढक लिए, लेकिन आवाजें घुसती रहीं। गुस्से में उठकर
वॉल पर मुक्का मारा। चुप रहो, सोने दो। आवाज और तेज हो गई। पिलो दीवार पर फेंका। पीछे से कैप्टन किम हायुन पेट पकड़कर हंस रहा था। हाँ, हंस लो, पागल आदमी। थक कर वापस लेट गया। तभी वो नीचे आया, मुझे ब्लैंकेट से ढक दिया और पास बैठ गया। पूछने से पहले ही उसने कुछ मेरे राइट ईयर में लगाया। सॉफ्ट म्यूजिक बहने लगी। अब बेहतर है। फिर लेफ्ट ईयर में भी वही लगाया। दुनिया की सारी आवाजें गायब हो गईं, सिर्फ पियानो की धीमी धुन। उसने मेरे चेस्ट पर हल्की थपकी दी, जैसे किसी बच्चे को सुला रहा हो। ये टच क्रीपी थी, हटाना चाहिए था, लेकिन पूरा दिन झेलने के बाद मेरे पास ताकत नहीं थी। नेक्स्ट रूम की आवाजें सुनने की हिम्मत भी नहीं। मैंने अनदेखा किया, आईज बंद की और गहरी नींद में डूब गया। दूर कहीं से आती हल्की सी साउंड ने मेरी नींद तोड़ी। डू 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 डू। मैं करवट बदलकर उठ बैठा। बगल में किम हायुन ऐसे सो रहा था जैसे दुनिया का कोई शोर उस तक पहुंच ही नहीं सकता। अजीब बात थी, रात भर वही बेचैन रहा, बेड में पलटता रहा और मैं उसकी वजह से लगभग सो ही नहीं पाया। मेरी नेक अकड़ी हुई थी। मैंने उसे हल्का सा घुमाया और यूं ही विंडो की तरफ देखा। कोने में एक रैट इधर उधर भाग रहा था। बिना सोचे समझे मेरा हाथ उठ गया। इधर आ, गुड बॉय, इधर आ। बेशक वह मेरी बात नहीं समझ सकता था। मैं उठा, उसे कॉर्नर की तरफ ड्राइव किया और उसकी टेल पकड़ ली। रैट बड़ा था, इतना कि 2 एडल्ट मैन की फिस्ट्स जितना। सच कहूं तो ऑलमोस्ट कैट जितना। क्या चोरी करके इतना बड़ा हुआ था? मैं उसे घूर रहा था, तभी वह बुरी तरह छटपटाया। उसी स्क्विकिंग से किम हायुन हिला और बैठ गया। उसकी आंखों के नीचे थकान साफ दिख रही थी। तभी मुझे याद आया, उसने कहा था कि सुबह लो ब्लड प्रेशर की वजह से उसका हाल बुरा रहता है। सॉरी, ज्यादा नॉइस हो गया। मैं रेड को बाहर फेंकने ही वाला था कि वह भौहें चढ़ाकर बोला, यह क्या है, डॉग? क्या सच में उसकी आईसाइट इतनी खराब थी? मैंने हाथ आगे बढ़ाकर रैट उसकी आंखों के सामने कर दिया। इट्स अ रैट। उसका चेहरा और बिगड़ गया। क्या तुम्हें लगता है मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मुझे पता नहीं था? जो आदमी हमेशा आराम से मुस्कुराता रहता है, उसे इस तरह डिस्गस्टेड देखना अजीब सा सुख दे गया। अगर वह मेरा सुपीरियर ना होता तो शायद मैं मजाक में रैट उसी पर फेंक देता, लेकिन ऐसा करता तो शायद आज जिंदा ना बचता। प्लीज इसे हटा दो। मैं मुस्कुराया, विंडो खोली और रैट बाहर फेंक दिया। वह नीचे गार्डन में गिरा। थोड़ी देर छटपटाया और भागने ही वाला था कि किसी ने उसे पकड़ लिया। फटे कपड़ों में एक आदमी। वह हंसा और रैट को सैक में डाल लिया। वह इतना दुबला था कि साफ समझ आ गया, पालने के लिए नहीं, खाने के लिए। मेरे बगल में खड़ा किम हायुन यह सब देख रहा था। उसने धीरे से कहा, ओह डियर, समवन स्टीलिंग योर स्नैक। तंज था। मैं हंस पड़ा और बोला कि कैप्टन के साथ शेयर कर लेना चाहिए था। शायद उसने सच में इमेजिन कर लिया, क्योंकि उसकी नीट ब्राउ फिर से सिकुड़ गई। उसकी इमेजिनेशन दिखने से कहीं बेहतर थी। तभी मुझे एहसास हुआ उसकी चेस्ट मेरी बैक के बहुत पास थी। मैं साइड में हटने ही वाला था कि उसने लेफ्ट आर्म विंडो पर रख दी। मैं जैसे उसके आर्म्स में फंस गया। उसका फेस मेरे शोल्डर पर आ टिका। नाइस द व्यू। उसकी सांस मेरे ईयर को छू रही थी। मेरी नेक पर गूज़बम्स उठाए। अगर मैं यहां पलटता, हमारे फेसेस टकरा जाते। मैंने हल्के से शोल्डर से उसे पुश किया। मैं वॉश कर लेता हूं, हमें निकलना भी है। वह आसानी से पीछे हटा। मैं जल्दी से बाथरूम में घुस गया। क्रैक्ड मिरर में अपना चेहरा देखा। मेरे ईयर्स के टिप्स लाल थे। मैंने मन ही मन खुद को कोसा, ठंडे पानी से फेस धोया और ईयर्स भी रगड़ दिए। बाहर आया तो किम हायुन बेड पर बैठा मुझे देख रहा था। कैप्टन, ब्रेकफास्ट? मेरी बात बीच में ही रुक गई। दरवाजा, जो अभी बंद था, पूरी तरह खुला हुआ था। 2 आदमी खड़े थे, बड़े नाइफ्स हाथ में, चेहरे आधे मास्क से ढके हुए। ये इनकीपर नहीं थे, ये मैं जानता था। अगर जो कुछ है सब दे दो तो जान बख्श देंगे। टिपिकल विलन लाइन। वे जानते थे कि हम 2 लोग हैं, मतलब रात से वॉच कर रहे थे। किम हायुन ने स्नॉट किया। लोग आमतौर पर सोते वक्त हमला करते हैं। कितने लेजी थीव्स हो तुम। चुप रह, वरना यहीं काट डालूंगा। दूसरे आदमी ने नाइफ मेरी तरफ कर दी। तू भी, जो है दे दे। मैंने टॉवल को अपनी फिस्ट पर लपेटा। इतने ऊपर तक कैसे आए? नाइव्स साफ थीं। इन कीपर से मिली भगत की पूरी संभावना थी। कम से कम खाना पॉइजन नहीं था, यह राहत थी। हे, मैंने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। सुबह किम हायुन के पास एनर्जी नहीं होती, और अगर वह मर गया तो झंझट हो जाता। सच कहूं तो
मुझे फर्क नहीं पड़ता, शायद मेरे लिए बेहतर ही होता। मैं 3 तक गिनूंगा, नॉइज नहीं चाहिए, चुपचाप निकल जाओ। लीडर हंसा। बहादुरी दिखा रहा है, कर क्या लेगा? बंग! गन शॉट ने कान फाड़ दिए। उसके सिर का पिछला हिस्सा उड़ गया। वह धड़ाम से गिरा। मैं शॉक में किम हा यून को देख रहा था। वह बेड पर बैठा गन ताने हुए था। डैम, कितना लाउड है। सिर दर्द हो रहा है। दूसरा आदमी सफेद पड़ गया और भाग गया। ये पेटी थीव्स नहीं थे, गैंग थी। मैं उसके पीछे दौड़ा। सीढ़ियों से नीचे भागते हुए कई फुटस्टेप्स की आवाज आई। नीचे देखा, कम से कम 10 लोग। मेरे मुंह से गाली निकल गई। मैं वापस दौड़ा, डोर लॉक किया, वार्डरोब गिराकर रास्ता ब्लॉक किया। नहीं पकड़ा? गैंग है। कितने? बहुत। थर्ड। डोर कांप उठा। मैं किम हायुन की पॉकेट्स टटोलने लगा। ऐसा मत करो, मेन में इंटरेस्ट न भी हो तब भी ये ठीक नहीं। प्लीज चुप रहो, ये टाइम जोक का नहीं है। और नीचे फील करना है? क्या इसे मरने दूं? शर्ट पॉकेट में कॉइन जितनी चीज मिली। बॉम्ब। डोर में एक्स घुसा। गालियां, चीखें। मैंने किम हायुन को विंडो की तरफ धकेला। बेड सामने रखी। डोर टूटती गई, होल्स बनते गए। उन होल्स से ब्लड शॉट आइज दिख रहे थे। आज मरोगे तुम। मैंने बॉम्ब अटैच किया और बेड के अंदर कूद गया। बीप बीप। डोर टूटा, वे अंदर घुसे। एक्सप्लोजन, सब हिल गया। डस्ट, फ्लैश, सब मेरे ऊपर गिरा। कान बज रहे थे। एक आईबॉल लुढ़कता दिखा। उल्टी रोकना मुश्किल था। और उस सब के बीच किम हायुन मुस्कुरा रहा था, सिर पर व्हाइट पाउडर। लेट्स गो। हॉलवे नाइटमेयर था। लिम्स बॉडीज के बिना। शूज चिपचिपे हो रहे थे। कुछ लोग कराह रहे थे, लेकिन रुकने का टाइम नहीं था। मैंने नाइफ उठाया और आगे बढ़ा। मुझे सिखाया गया था, इमरजेंसी में उसे प्रोटेक्ट करना है। पर मेरा बॉडी अपने आप रिएक्ट कर रहा था। नीचे पहुंचे, इनकीपर गायब, बाहर लोग जमा थे। मैंने मोटरसाइकिल देखी। किम हायुन को पीछे बैठाया। उसने मेरी वेस्ट पकड़ ली, फेस मेरी बैक में दबा दिया। आई फील सिक्योर, आई थिंक आई फॉलन फॉर यू। एक पल को उसे छोड़ देने का ख्याल आया, पर मैं नहीं कर पाया। इंजन स्टार्ट किया। डस्ट उड़ाते हुए निकल पड़ा। दूर जाकर रुका। बाइक से कूदते ही सब बाहर आ गया। मैं उल्टी करता रहा। सिर्फ पानी निकला, ब्लड की स्मेल नोज में अटकी रही। फ्लेश के टुकड़े आंखों के सामने। किम हायुन पानी लाया। ड्रिंक। मेरा हैंड कांप रहा था। फेस धोया, पर स्मेल नहीं गई। वह सिगरेट जला रहा था। स्मोक हवा में घुल गया। मैं जमीन पर बैठा स्मोक को देख रहा था। वह पास आया, सिगरेट आगे बढ़ाई। स्मोक मैंने लिया। एक पफ में खांस पड़ा। उसने फ्राउन किया, सिगरेट फेंक दी और फिर मेरा हेड सहलाया। गुड जॉब। मैंने ऊपर देखा, सन उसके पीछे था। फेस साफ नहीं दिखा। वॉइस अनरियल स्वीट। मैं उठा। उसने मेरे क्लोथ से मिट्टी झाड़ी। मैं पीछे हटा। वह शरारती सी स्माइल के साथ मेरा शोल्डर पकड़ लिया। लेट्स गो। ट्रेनिंग के दौरान मैं अपने सामने खड़े ट्रेनी की बैक घूरता रहा। एरिया सी की यादें बार बार दिमाग में उभर रही थीं। उस रात मैंने नाइटमेयर देखा था। टूटे हुए हेड, गायब लिम्स, और वे सब मुझे चेस कर रहे थे। मैंने चुपचाप अपने हाथ की तरफ देखा। यही हैंड बॉम्ब लगाने वाला। यही हैंड लोगों को मार चुका था। वे लोग बास्टर्ड थे, मरने के लायक थे। मैं खुद को समझाता रहा कि मैंने वही किया जो नेसेसरी था। लेकिन उस दिन की इमेजेस बार बार लौट आती थीं। फोकस। इंस्ट्रक्टर की आवाज ने मुझे खींच लिया। हमें असाइंड रूम्स में भेजा गया। ब्लैक ग्लासेस पहनाए गए। राइफल हाथ में थमा दी गई। मैं लाइन में आखिरी था। अचानक मेरी आंखों के सामने वर्चुअल रियलिटी खुल गई। मैं स्लम के बीच खड़ा था। एरिया सी परफेक्टली रिक्रिएटेड। मेरी सांस अटक गई। गेट अ ग्रिप, दिस इजंट रियल। मैंने राइफल शोल्डर पर टिकाई और चारों तरफ देखा। लोगों के फेसेस अजीब तरह से खुश लग रहे थे। असल एरिया सी ऐसा नहीं था। तभी ऑपोजिट साइड से स्क्रीम आई। मैं मुड़ा। एक इन्फेक्टेड झपटा। मैंने एम किया, ट्रिगर दबाया। हेड तरबूज की तरह फट गया। टुकड़े मेरी आंखों के सामने लुढ़क गए। स्टमक में तेज मरोड़ उठी। दिस इजंट रियल, इट्स ट्रेनिंग, मैंने खुद से कहा, फिर और तेजी से मूव किया।
यह मॉक शूटिंग था, एजिलिटी और जजमेंट टेस्ट। मैंने सभी इन्फेक्टेड को एलिमिनेट किया बिना किसी सिविलियन को छुए। हर शॉट सिर्फ हेड पर। ट्रेनिंग खत्म हुई, ग्लासेस उतरे, रूम खाली था। मैं राइफल पकड़े अपने हैंड को देखता रहा, फिर लिप दबाकर बाहर निकल आया। सीट पर लौटते वक्त इंस्ट्रक्टर पास आया और शोल्डर थपथपाई। गुड जॉब। मैंने सैल्यूट किया और बैठ गया। मेरे बगल में एसीओ यंगजुन था। स्क्रीन पर ट्रेनीज की लाइव परफॉर्मेंस चल रही थी। ये क्या? तू तो पहले सिविलियंस ही शूट करता था, कहीं प्रैक्टिस कराया क्या? रियली? हाँ, मैंने तो प्रेयर भी की थी मिशन में कभी इसके साथ टीम न मिले। मैं हंस पड़ा। वह अकेला नहीं था जिसने ऐसा सोचा था। पहले मैं बस जल्दी फेल होना चाहता था, घर जाना चाहता था। अब नहीं। मेरे छोटे सिबलिंग्स के मुस्कुराते फेसेस याद आए। अब समझ में आने लगा था मुझे क्या करना है। ऑफ कोर्स मटेओ शायद अलग सोचे। लंच टाइम हुआ। मैं बाकी ट्रेनीज के साथ कैफेटेरिया गया। बाय द वे, हनग्योल बीमार है क्या? दिख नहीं रहा। हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल क्यों? अब पता नहीं, सब हश हश है। वह हमेशा वीक था, यहां आना ही उसके लिए ज्यादा था। मैं एसीओ यंगजुन और ओ नमगी की बातें सुनता रहा। अगर हनग्योल मिलता तो मैं उस दिन के बारे में पूछता, लेकिन उसकी जगह पार्क मोजिन और उसका गैंग मुझे घूर रहे थे। केयरफुल, वो बास्टर्ड कब से देख रहा है। आई नो। मैं शांति से खाना लेकर बैठा। स्पून उठाने ही वाला था कि कुछ मेरी बैग से टकराकर नीचे गिरा। मैं मुड़ा। एक छोटा टोमेटो फ्लोर पर लुढ़क रहा था। हंसी की आवाज। सुना है डिस्ट्रिक्ट बी में फ्रूट रेयर है, पेट भरकर खा। इस बार टोमेटो मेरी चेस्ट से टकराया, किसी के फुट के नीचे क्रश हो गया। डैम, ये क्या है? मैंने देखा। पार्क मूजिन चिन टिकाए अम्यूज्ड नजरों से देख रहा था। मैं झुका, फ्लोर से टोमेटो उठाया और बिना साफ किए माउथ में डाल लिया। धीरे धीरे जॉ हिलाई। उसकी आंखों में अम्यूजमेंट की जगह ग्लेर आ गया। मेरे सामने बैठा एसीओ यंगजुन परेशान हो गया। इग्नोर कर, वे हमेशा ऐसे ही हैं। हाँ, हमेशा। लेकिन फ्रीजर में बंद करना, वह मर्डर की कोशिश थी। मैं उठा और सीधे उनकी तरफ चल पड़ा। एक लड़का रास्ते में कूद आया। ए किड, कहां जा रहा है? मैंने बिना सोचे स्टमक पर किक मारी। वो चेयर पर गिरा। जोरदार क्रैश। सन ऑफ अ। पार्क मुजिन खड़ा हुआ। गैंग ने मुझे घेर लिया। सोचा था जमकर मर जाएगा, अभी जिंदा है। मैं हंसा। तू कावर्ड है, पेटी ट्रिक्स के बिना कुछ नहीं। 1-on-1 में तो पैंट्स गीली कर लेगा। उसका फेस गुस्से से टेढ़ा हो गया। तभी शाउट आई, क्या कर रहे हो तुम लोग? इंस्ट्रक्टर दरवाजे पर था। उसी पल मैं झपटा, कॉलर पकड़ा और फेस पर पंच। थर्ड, वह पीछे लड़खड़ाया। मैंने उसे नीचे गिराया और पंचेस बरसाने लगा। एक के बाद एक केओस फैल गया। गैंग मुझ पर टूट पड़ा। इंस्ट्रक्टर क्लब लेकर दौड़ा, लेकिन मैं बाकी सबको झटक कर सिर्फ पार्क मुजिन को मारता रहा, जब तक वह अनकॉन्शियस नहीं हो गया। जब तक इंस्ट्रक्टर्स ने मुझे खींचकर अलग नहीं किया। थंडर गूंजा। लाइटनिंग ने स्काई चीर दिया। मैं कॉफी बनाते हुए विंडो के पास खड़ा था। हेवी रेन ट्रेनिंग ग्राउंड को डुबो रही थी। नॉक हुआ। किम दो चोल अंदर आया। ये वेदर फोरकास्टर्स कब रुकेंगे? लगता है 1 आवर और, तो जल्दी घर नहीं जा पाऊंगा। ऑलरेडी जाने का सोच रहे थे। स्वीट हार्ट का बर्थडे है, फाइट के बाद कॉम्पेंसेट करना है। विमेन एनिवर्सरीज को लेकर सेंसिटिव होती हैं। वैसे तुम्हें क्या पता, मेरे लिप्स टेढ़े हो गए। वही हाइब्रिड, लोगों को चुप रखना पड़ता है या जला देना। उसका फेस सीरियस हो गया। मैं सीट पर लौटा, कप रखा, सिगार उठाया। बस पूछ रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं है ना? क्या सेक्स वगैरह नहीं, राइट? जरूरत की वजह से रखे हो। मैंने सिगार जलाया, स्मोक निकाली, सोफा पर टिक गया, लेग्स क्रॉस। मैंने कहा था मुझे मेन के एसहोल्स में इंटरेस्ट नहीं। एज डिफरेंस है। मेरी ब्राउज सिकुड़ी। सिर्फ 9 ईयर्स ओनली। कॉन्शियंस कहां बेचा है? मैं हंसा। बोर हो गए हो? बिजी कर दूं? अंकल तक बात पहुंची तो मैं मारा जाऊंगा। डोर बंद हुआ। सलाम। मैं विंडो की तरफ देखा, अजीब सी स्माइल के साथ। 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि डोर फिर खुला। दो चोल हाँफ रहा था। कैप्टन किम। प्रॉब्लम है? उसके पीछे ट्रेनिंग का एनसीओ था। उनके फेसेस देखकर मुझे समझ आ गया कुछ सीरियस हुआ था। बिना किसी बैकग्राउंड वाले किड को अंदर लाकर इतना बड़ा मैस बना दिया। मिलिट्री कब से मजाक बन गई? क्या मैंने अपना बच्चा यहां इसी के लिए भेजा था? कुछ तो बोलो।
हमें तो डिस्ट्रिक्ट बी से किसी के आने के मोमेंट से ही पसंद नहीं था। कैप्टन किम हायुन वही किड लाए थे, राइट? आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा था? मैं सामने बैठे लोगों को खाली नजरों से देख रहा था। उंगलियां मेरी तरफ उठी हुई थीं। बगल में वे ट्रेनीज बैठे थे जिनको मैंने मारा था, एक एक करके। उनमें से एक आदमी जिसकी फेस पर गुस्सा उबल रहा था, नेक की वेन्स फुलाई चिल्लाया, इस बास्टर्ड को देखो, रिमॉर्स नाम की कोई चीज दिख रही है इसके फेस पर? मैंने नजरें नीचे कर ली। सच कहूं तो पछतावा पूरी तरह नहीं था। हाँ, थोड़ा रिग्रेट था कि ज्यादा जोर से मारा। लेकिन फाइट उन्होंने शुरू की थी। पहले मैंने रोकने की कोशिश की थी, सोचा था इस बार जाने दूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम और उसके बाद फ्रीजर में ऑलमोस्ट मर जाना वो एंड नहीं होता। ठीक है, सब काम डाउन कीजिए, गुस्सा होने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। कमांडर पसीना पोंछते हुए पेरेंट्स को शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेकार। आवाजें और तेज होती गईं। आखिरकार वर्ड आया, एक्सपल्शन। अगर यही हाल रहा तो हम फॉर्मल कंप्लेंट करेंगे और इसे बाहर निकलवाएंगे। तुम कुछ कहना चाहते हो? कमांडर की तरफ देखते हुए मैंने टेबल के नीचे अपनी फिस्ट कस ली। मुझे अफसोस है, लेकिन एक्सपल्शन फेयर नहीं है। फाइट उन्होंने शुरू की थी। लास्ट वीकेंड उन्होंने मुझे फ्रीजर में बंद कर दिया था। मैं ऑलमोस्ट मर गया था। अगर मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराना है तो पहले उस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। उस दिन कोई विटनेस था। मैं बोलने ही वाला था, फिर रुक गया। पार्क मुजिन और उसका गैंग ही वहां थे। नहीं, एक और था जिसने मुझे बाहर निकाला था। क्या मैं उसका नाम ले सकता था? क्या यह आग में घी डालना नहीं होता? मेरे सामने बैठे पेरेंट्स और ट्रेनीज मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे अभी निगल लेंगे। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया। देखो इसे, झूठ ऐसे बोलता है जैसे सांस लेता हो। इसे निकाल दो, गारंटी नहीं कि फिर ऐसा नहीं होगा। अगर आपने एक्शन नहीं लिया मैं चेयरमैन तक जाऊंगा, समझे? चेयरमैन का नाम आते ही कमांडर का फेस सख्त हो गया। कोई बहुत ऊपर बैठा इंसान। ट्रेनी आयर, आखिरी बार पूछ रहा हूं, उस दिन कोई विटनेस था? मैंने लिप दबाई। अगर मैंने बोला तो किम हायुन से जुड़ी हर बात बाहर आ जाएगी। वो सब अननेसेसरीली डेंजरस था। पेरेंट्स और भड़क गए और तभी दरवाजा जोर से खुला। किसने अलाउ? कमांडर की आवाज रुक गई। कैप्टन किम हायुन अंदर आए, हैंड्स पॉकेट्स में, सीधे आकर मेरे बगल में बैठ गए। मैं हटने ही वाला था कि उन्होंने मेरा शोल्डर पकड़कर दबा दिया। उनकी नजर सामने बैठे पेरेंट्स और ट्रेनीज पर थी। ये स्कूल है क्या? किड्स की फाइट पर यहां ट्रायल चल रहा है? एक आदमी हिम्मत करके आगे बढ़ा। कैप्टन, पर्सनल फीलिंग्स मिक्स करना अलाउड है। बिना बैकग्राउंड वाले किड को लाकर हमारे बच्चों को क्लिक। वह बोल ही रहा था कि किम हायुन ने सिगार निकाला और कटर से उसका एंड काट दिया। फिर से काटा। लाइटिंग नहीं किया, सीधे टेबल पर रख दिया। सोफा पर लीन किया, लेग्स क्रॉस। उनकी आंखें कह रही थीं, ट्राई मी। तो हम बस ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को इस डिलिंक्वेंट ट्रेनी की वजह से। उनका हाथ मेरे हेड के पीछे चला गया। मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन इस बार ग्रिप टाइट थी। तो प्रॉब्लम यह है कि इसके पेरेंट्स नहीं हैं। एंड नो, मतलब ऐसा नहीं। समझ गया, मैं अडॉप्ट कर लूंगा। कमरे में साइलेंस गिर गई। मैंने झटका खाकर उनकी तरफ देखा। यह आदमी पागल है क्या? सामने बैठे लोगों के फेसेस पर भी वही सवाल था। क्या मतलब? अब से इसका नाम किम आयर होगा। बैकग्राउंड चाहिए था ना? मिल गया। फिर मेरी तरफ मुड़कर मुस्कुराए। किम आयर कैसा लगा? या नेम चेंज भी कर दें? मैंने उनका हाथ झटक दिया। कमांडर ने माथा पकड़ा और किसी बहाने बाहर निकल गया। मेरी चेस्ट में अजीब सी घबराहट थी। मैं कहना चाहता था, मुझे एक्सपेल कर दो, लेकिन पेरेंट्स के स्टन्ड फेसेस देखकर आवाज नहीं निकली। अनमैरिड आदमी, अडॉप्शन कैसे? हाँ, कौन सा लॉ है जो अकेले रहने वालों को रोकता है? मेरा मतलब वह नहीं था। मैं क्लियर कर देता हूं, अगर दोबारा ऐसा हुआ, अगर तुम्हारे किड्स ने मेरे किड को छुआ, तो मैं उसे मुझ पर अटैक मानूंगा। पेरेंट्स के फेसेस सफेद पड़ गए, ट्रेनीज भी। मैंने किम हायुन को घूरा। नफरत, कंफ्यूजन, सब मिला जुला। और कोई ओपिनियन? वह मुस्कुराए। कोई नजर नहीं मिला पाया। उन्होंने ताली बजाई और जाने का इशारा किया। ओके, डिस्पर्स। फ्यूचर में बेस बिना परमिशन मत आना। अगर ज्यादा चिंता है तो आज इन्हें घर ले जाओ। लोग बिना कुछ बोले निकल गए। मैं भी भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमेशा की तरह मेरी नेक पकड़ ली गई। उनका आर्म मेरे शोल्डर पर आया। कहीं ज्यादा हर्ट तो नहीं हुए? उन्होंने वूंड देखने की कोशिश की। मैंने उनका हाथ झटक दिया और आगे चल पड़ा।
ये सब किसकी वजह से हुआ? मैं पूछना चाहता था मुझे यहां क्यों लाए, लेकिन मटेओ और बच्चे। अब रिजेंटमेंट पूरी तरह नहीं बन पाई। हॉलवे में चलते हुए पीछे शांति थी। मैंने पलटकर देखा, वह बिना आवाज के बिल्कुल पीछे खड़े थे। थंब से उन्होंने थ्रोट काटने का जेस्चर किया। एनिमी टेरिटरी होता तो तुम मर चुके होते। स्माइल थी, पर वर्ड्स शार्प थे। फेस क्यों बना रखा है? हर्ट हो रहा है? नो। क्या इसलिए कि मैंने अडॉप्ट करने की बात की? कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे? मैं चुप रहा। उन्होंने मेरे बिखरे बाल पीछे किए। ज्यादा इमेजिन मत करो, मैं तुम्हारे सोच से भी ज्यादा डेंजरस आदमी हूं। मेरे होंठ अनजाने में टेढ़े हो गए। साइको शब्द निकल गया। मैंने तुरंत माउथ बंद कर लिया। उनकी आईब्राउ उठी। साइको? क्या कहा? कुछ नहीं। माइंड कहीं और था। मैं टॉपिक बदलने की कोशिश की। लेकिन कैप्टन, आप मेरे फादर बनने के लिए थोड़े यंग नहीं हैं। 29 यंग है? 20। क्या? मैंने मुंह खोले उन्हें देखा। ऑलमोस्ट 30। आप मेरी सोच से काफी ओल्डर हैं। उनकी आंखें तमतमा गईं। ओल्ड? क्या? मिस स्पीक हो गया। भूल जाइए। मैं भागने लगा। नेक फिर पकड़ी गई। फिर से बोलो। इस ईरा में 29 इयर्स बेबी है। तुम तो न्यूबॉर्न हो। वह मेरे ईयर में चिल्ला रहे थे और मैं सोच रहा था यह आदमी सच में टेरिफाइंग है। और फिर भी क्यों मेरी हार्ट बीट तेज हो रही है? मैं अब हैरान भी नहीं होता। खिड़की के पास खड़े उसे देखते हुए मेरे मन में यही आया, तुम्हें वहां खड़ा देखना भी अब नॉर्मल लगने लगा है। किम हायून ने बाहर की तरफ देखते हुए पीठ मेरी ओर की रखी थी। उसने कॉफी का कप उठाया, एक घूंट लिया और फिर बिना किसी भाव के पलटा। उसी पल किम दो चोल ने उसके सामने एक फाइल रख दी। मुझे बाद में पता चला वो लॉसूट थी। पार्क मोजिन के फादर ने मेरे खिलाफ दायर की थी। वो आदमी कमेटी में इन्फ्लुएंस रखता था और हायून के फादर से उसकी दोस्ती भी कोई सीक्रेट नहीं थी। उस दिन उसकी चुप्पी अजीब लगी थी। अब समझ आया, वो मुझे हटाने का रास्ता ढूंढ रहा था। तुम क्या कर रहे हो? दोचुल की आवाज आई। क्या मतलब? हायून ने कामली पूछा। मैंने सुना है तुमने पेरेंट्स के सामने कहा कि तुम मुझे अडॉप्ट करोगे। मैं सिर्फ उस टैलेंट को बचा रहा हूं जिसे मैं यहां लाया हूं। उसने कॉफी रखी। और क्या करूं? नो, यूर सस्पिशियस। दोचुल हंसा। इतना सिंपल नहीं है। अगर तुम वही बोरिंग बात कहने वाले हो कि मैं उस पर ड्रूल कर रहा हूं तो निकल जाओ, हायून ने कहा। मेहमान आने वाला है। मेहमान? दरवाजे पर नॉक हुई। व्हाइट कोट में एक औरत खड़ी थी। किम दोचुल ने उसे देखते ही हाथ हिलाया। हाई क्वान सो यंग। वो इंस्टीट्यूट की रिसर्चर थी, बचपन से हायून की फ्रेंड। तुम जा सकते हो, हायून ने कहा। हमें बात करनी है। क्या बात? सीक्रेट। दोचुल ने लिप्स फुलाए, उठकर बाहर चला गया। मुझसे सब कुछ छुपाते हो, वो बड़बड़ाया। दरवाजा बंद होते ही क्वान सो यंग मुस्कुराई। तुम अब भी वैसे ही हो। हां, हायून बोला। इस जगह से निकलना चाहता हूं ताकि उस आदमी का फेस न देखना पड़े। इस बार शायद वो विश पूरी हो जाए। उसने एक एनवलोप आगे बढ़ाया। हायून ने खोला। अंदर एक फोटोग्राफ थी। सिल्वर हेयर, ग्रेश ब्लू आईज, उसके गाउन पर एम्ब्रॉयडर्ड नाम जेम्स। क्या लगता है? सोयंग ने पूछा। गुड फीलिंग नहीं आ रही? हायून ने चिन रगड़ी। वो आदमी उसे याद था, बचपन की धुंधली याद, लेकिन साफ। वो फोटो लेकर विंडो के पास गया। नीचे ट्रेनीज लैब्स लगा रहे थे। उनमें से एक हेड सनलाइट में अलग ही चमक रहा था, दूर से भी पहचान में आने वाला। उस समय का सारा डेटा जल गया था, सोयंग बोली। वो फायर से पहले देश छोड़ चुका था। अगर मिल गया तो डीएनए कंपेयर कर सकते हैं। मिल पाएगा? कोशिश करनी होगी, उसने कहा। पर उससे पहले यह प्रे करना होगा कि वो अवेकन न करे। हायून की आईज डार्क हो गईं। उसे सब याद था। लैब में टेस्ट सब्जेक्ट्स को इंसिनरेट किया जा रहा था और तभी एक ने अवेकन किया था। लोग मारे गए थे। उसकी मदर, वो बच तो गई थी लेकिन टूट चुकी थी। वो टेस्ट सब्जेक्ट प्रेग्नेंट थी। फेटस निकालने से ठीक पहले अवेकन किया था। और फोटो वाला आदमी चाइल्ड का बायोलॉजिकल फादर। हायून ने थंब और फोरफिंगर से सर्कल बनाया। विंडो के सामने धीरे धीरे सर्कल छोटा किया। मैं उसमें आ गया। सनलाइट में मेरे लिप्स हल्की मुस्कान में मुड़े हुए थे। नो वंडर, उसने धीमे से कहा। आई वॉज ड्रॉन टू हिम फ्रॉम द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम। शावर के बाद मैं मिरर के सामने खड़ा था। फेस को साइड से देखा। रिकवरी हमेशा फास्ट रहती है। स्कार्स लगभग गायब। इंसिडेंट में शामिल ट्रेनीज को 2 हफ्ते ट्रेनिंग से हटाया गया था। फुल गियर में लैब्स, काउंसलिंग, रिफ्लेक्शंस, एक एंडलेस रूटीन।
मैंने कोपिंग सॉ उठाया और अपर कैनाइन पर रगड़ा, कई बार टंग से छुआ। ठीक है। बाहर निकला तो हान ग्योल दरवाजे के पास खड़ा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था। फेस पहले से ठीक लग रहा था। ओ, तुम यहां हो। उसने नजरें नीचे कर लीं। मैं शर्ट पहनते हुए बिना कुछ बोले बाहर जाने लगा। वो लॉकर खोलने लगा। मुझे कुछ कहना है। मैं रुका। वो हैंड से खेल रहा था, एक गिल्टी आदमी की तरह। उस दिन मेरा इरादा नहीं था। मुझे खुद से नफरत होती है। मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी। उस बास्टर्ड ने थ्रेटन किया था। मैं मजबूर था। और फिर मैंने पूछा, जब मैं वहां फंसा था तुम किसी को बुला सकते थे। एसीओ यंग जन। ओ नामगी। उसका हेड और झुक गया। अब कुछ कहना बेकार था। मैं टॉवल बेड रेल पर टांग कर बाहर चला गया। मेरे मन में उसके लिए नफरत नहीं थी, लेकिन मैं मजबूर था। यह एक्सक्यूज मैं स्वीकार नहीं कर सका। पार्क मुजिन को मार डालना चाहिए था। मार खाने से वो बदलेगा, ये मेरी गलती थी। फिर सोचा, अगर सच में मार देता तो किम हायोन और मुश्किल में पड़ जाता। मैं उसकी चिंता क्यों कर रहा हूं? खुद पर हंसी आ गई। काउंसलिंग रूम में बैठा। आज टीचर अलग थी। लैब से आई हुई वही वुमन, लॉन्ग हेयर बंधे हुए, नेकलाइन साफ दिख रही थी, आईज क्लियर, ट्रांसपेरेंट। वेलकम, उसने कहा। टीचर आज बाहर हैं, मैं सब्स्टिट्यूट हूं, ओके? मैंने सिर हिलाया। क्वॉन सोयंग, उसने हाथ बढ़ाया। नाइस टू मीट यू। उसकी हैंड वार्म थी, स्माइल में नीट टीथ। सुना है फाइट हुई थी। आर यू ओके? यस। उसकी आवाज स्प्रिंग सनशाइन जैसी थी, धीरे धीरे मेरे अंदर उतरती हुई। अचानक मुझे अपनी मां याद आई। वो कैसी रही होंगी? मटेओ ने कहा था, प्रिटी, लविंग। इतना सोच किस बारे में रहे हो? उसने मेरे सामने हाथ हिलाया। फोर्थ फिंगर में रिंग थी, अनयूजुअल डिजाइन। मॉम ने दी है। वो मुस्कुराई। प्रिटी राइट? प्रिटी। वो बहुत नाक करती है, उसने हंसते हुए कहा, इसीलिए अलग रहती हूं। मैं अनजाने में हंस पड़ा। मटेओ भी कभी कभी अनबेरेबल लगता था, पर छोड़ने का मन कभी नहीं हुआ। यहां लाइफ कैसी है? ठीक है, मैंने कहा। खाना अच्छा है, सोने की जगह कंफर्टेबल है, लेकिन मैं रुक गया। अगर पॉसिबल हो, मैंने धीरे से कहा, मैं अपने फैमिली के पास वापस जाना चाहता हूं। उस पल उसकी नजर मेरे शोल्डर के ऊपर गई। फिर अचानक एक हैंड मेरे शोल्डर पर। मैं डिसअपॉइंटेड हूं, किसी ने कान के पास कहा। मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा बिहेव किया। मैं सिहर गया। किम हायून था। उसकी स्माइल हर्ट थी। वो चेयर खींचकर मेरे पास बैठ गया। न्यू टीचर पसंद आ रही है? टीचर सॉन्ग से तो तुम बोलते भी नहीं थे। मैं चुप रहा। या सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वुमन है? उसने मेरी चीक पोक की। मैंने उसका हैंड पकड़कर हटा दिया। वो फिर भी पास झुका रहा। मैंने लिप्स बंद कर लिए। काउंसलिंग वहीं खत्म हो गई। बैरक्स आज अजीब तरह से खाली थे। सैटरडे था, इसलिए सब लोग लीव पर बाहर जा चुके थे। सिर्फ मैं रह गया था। कन्फाइनमेंट अभी खत्म नहीं हुआ था। बेस से बाहर जाना मना था। मटेओ की सारी गेट वेल प्लान्स सब रद्द। मैंने बिना मन के सिंपल डिनर खाया, फिर अनेक्स के बाहर टहलने निकल गया। जिम गया। बॉडी को तब तक पुश किया जब तक स्वेट मेरी नेक से बैक तक बहने न लगी। ब्रीदिंग हैवी थी, लेकिन माइंड थोड़ी क्लियर हो गई। शावर लिया। गर्म पानी स्किन पर गिरते ही मसल्स ढीले पड़ गए। रूम में लौटा और बेड पर गिर पड़ा। ट्रेनिंग हो तो टाइम उड़ जाता है, कुछ ना हो तो बोर्डम हड्डियों तक घुस जाता है। मैं करवटें बदलता रहा, फिर अचानक उठ बैठा। काफी देर सोचने के बाद क्लोजेट खोला। किम हायून के खरीदे कपड़ों में से सबसे प्लेन आउटफिट निकाला, जो ज्यादा नोटिस ना हो। अनेक्स से निकलते समय कुछ इंस्ट्रक्टर्स दिखे। किसी ने शक नहीं किया। बाहर ठंडी हवा ने हेड ठंडा कर दिया। मैंने ऐसे चलना शुरू किया जैसे बस वॉक पर हूं। नजरों से बचते हुए बिल्डिंग के पीछे पहुंचा। चारों तरफ वॉल्स, ऊंची, कैमरास हर जगह। सीओ यंग जुन ने कहा था, वॉल्स के ऊपर स्ट्रॉन्ग करंट चलता है, गलत जगह चढ़ो तो रोस्टेड चिकन बन सकते हो। मैंने गैप ढूंढने की कोशिश की, कुछ नहीं। डैम इट! उसी पल तेज लाइट मेरे ऊपर पड़ी। मैंने आईज ढकी। हेवी स्टेप्स पास आए। हुज देयर? मैंने इंस्टिंक्टिवली सल्यूट किया। फिर हंसी। लाइट बंद हुई। फेमिलियर फेस सामने था, किम दो च्यों। उसे देखते ही मेरे चेस्ट में अजीब सा रिलीफ आया। वेल वेल, आवर प्रेशियस ट्रेनी, उसने मजाकिया लहजे में कहा।
इतनी रात यहां? वो पास आया। अल्कोहल की तेज स्मेल, आइस अनफोकस थी, काफी पी रखी थी। फ्रेश एयर लेने आया था। कन्फाइनमेंट राइट? यस। मुझे लगा वॉल चढ़ने वाले हो। चढ़ने की जगह भी है। मैंने कैजुअली पूछा। उसने आईज ऊपर घुमाई, अजीब स्माइल। पीछे घूमोगे? उसने इशारा किया। हाँ तो इमरजेंसी एग्जिट है। वो लड़खड़ाया, पॉकेट से की निकाली और मेरी तरफ फेंकी। मैंने पकड़ी। उसने इंडेक्स फिंगर लिप्स पर रखे। सीक्रेट। मैंने की को देखा। अगर मैं भाग गया तो? वो हंसा, हाथ हिलाया और चला गया। भाग नहीं पाओगे, उस बास्टर्ड ने मार्क कर लिया है तुम्हें। पोर किड, तुम्हें नहीं पता वो कितना क्रूल है। उसकी बड़बड़ाहट समझ से बाहर थी। वो नजरों से ओझल हुआ। मैंने काफी देर सोचा, फिर बताए गए रास्ते पर गया। डेंस ट्रीज, एक पुराना आयरन गेट। की डाली, धीरे से खोला। मेटल की आवाज, हार्ट तेज धड़कने लगा। अंदर अंधेरा था। आइज एडजस्ट हुई। मॉस हर तरफ, नीचे जाती स्टेयर्स, वॉल्स पर फिंगरनेल स्क्रैचेस, ब्लड स्टेन्स। नेक के पीछे सिहरन दौड़ गई। मैं रुका, फिर चला। लॉन्ग टनल, कोई एक्सिट नहीं। मन में पछतावा आया। शायद दो चोल मजाक कर रहा था, लेकिन खोने को क्या था। मैं आगे बढ़ा। एक और डोर, हेवी आयरन। पुश किया, डोर खुला। लाइट्स अपने आप ऑन। मैंने सीलिंग से नजरें नीचे की और जम गया। लैब, ग्लास केसेस में आईबॉल्स, ऑर्गन्स। डस्ट जमी थी, बहुत पुराना। पास में लिकर बॉटल्स, देर। अब समझ आया, वो यहां पी रहा था। बॉटल उठाई, अल्कोहल ऑलमोस्ट प्योर। मैंने चारों तरफ देखा, कोई एक्सिट नहीं। डैम इट! मैं चेयर पर बैठ गया। सावर मस्टी स्मेल नोज में चुभी। फेस रफ तरीके से रगड़ा। लैंटर्न उठाई, वापस टनल में गया। काफी देर बाद पानी की आवाज आई। फ्लोर पर लेटकर सुना। सीवर एंट्रेंस, आयरन स्लैब हिली नहीं। मैं लैब लौटा, लीवर जैसा कुछ ढूंढा, फोर्स लगाया। आखिर स्लैब खुली। नीचे गंदा पानी, बैड स्मेल, लेकिन रास्ता था। लैडर से नीचे उतरा। लैंटर्न की लाइट पड़ते ही रैट्स और इंसेक्ट्स भागे। अजीब सा कंफर्ट हुआ। यहां भी रैट्स थे। वाटर में पैर डाले, स्टेंच ऊपर आई। चलते हुए प्रेजेंस महसूस हुई। लाइट डाली, रैट से बहुत बड़ा। हे ग्रिर। उसने हेड उठाया, ब्लड से सना स्नाउट, माउथ में रैट की टेल। मेरे बॉडी ने पीछे हटना शुरू किया। लाइट थोड़ा नीचे की। हार्ट इतनी तेज धड़क रहा था कि ईयर्स में सुनाई दे रहा था। वो पूरी तरह खड़ा हुआ। साइज आदमी से बड़ा, डॉग जैसा, लेकिन कुछ और। वेपन नहीं था, सिर्फ लैंटर्न। फाइट कर सकता था, लेकिन अकेले नहीं। काक। वो झपटा, मैं पलटा और दौड़ा। वाटर गहरा होता गया। काल्व्स भीग गए, शूज भारी। टनल खत्म नहीं हो रहा था। और तभी ब्राइट लाइट सामने। मैं रुका। गेट डाउन। मैं झुका। शार्प स्क्रीच। हुश। मैंने पलट कर देखा। वो बीस्ट उल्टा पानी में गिरा था। स्ट्रगलिंग, गन शॉट्स। थर्ड। ब्लैक मास्क वाला आदमी सामने आया, गन हाथ में। बीस्ट की मूवमेंट बंद हुई। गन मेरी लेफ्ट चेस्ट पर आ गई। उसकी आईज चमक रही थीं। हु आर यू? मैंने हैंड्स शोल्डर हाइट तक उठाए। माइंड ब्लैंक। पीछे से आवाज आई, डैम इट, डेड एंड। हाँ, हुज दैट? मैं मुड़ा। गन और जोर से दबाई गई। आई टोल्ड यू नॉट टू मूव, यू बास्टर्ड। तो तुम कह रहे हो कि रास्ता भटक गए? मास्क पहने आदमी ने मुझे देखते हुए पूछा। इतनी रात सीवर में अचानक मेरा मिलना उसे भी अजीब लग रहा था। सच बोलना मेरे लिए फायदेमंद नहीं था, इसलिए मैंने झूठ चुन लिया। फ्रेंड्स के साथ ड्रिंकिंग कर रहा था। होश आया तो खुद को सीवर में पाया। थैंक यू मुझे बचाने के लिए। मैंने आईज नीचे झुका लिए। डर का नाटक करना मुश्किल नहीं था। उसके इशारे पर एक और आदमी पास आया, बीनी पहने, चेहरा ढका हुआ। उसने रफ तरीके से मेरी शर्ट उठाई, हैंड से चेस्ट और साइड टटोले। नो टैटूज? मैंने राहत की सांस भीतर ही भीतर ली। एसीओ यंग जून की बातें याद आईं। सोल्जर्स अपने बिलीफ्स या किसी लव्ड वन का फेस टैटू करवाते हैं। शायद यही वे ढूंढ रहे थे। बीनी ने मेरी चिन पकड़ी, फेस को इधर उधर घुमाया। काफी हैंडसम है, इसे बेच दें? मारना वेस्ट नहीं होगा। बकवास बंद कर, मजाक नहीं है। ऐसी फेस रोज नहीं मिलती। मेरी स्पाइन में ठंड दौड़ गई। ये लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं थे। तभी एक अजीब आवाज गूंजी, जी जिक, जी जिक। किसी और की वॉइस, वॉकी टॉकी से।
मास्क्ड आदमी ने कमर से रेडियो निकाला, तेज तेज कुछ कोड बोला। बस वही पल था। मैंने उसके वेस्ट से लिपटकर जोर से धक्का दिया। बॉडी टकराई, पानी उछला, गन चमकी। हरामजादे! मैं फिसला, बीनी वाले को खींचा और नाइफ उसकी नेक पर रख दी। ये चाकू कैसे? 2 लोग मिलकर हमला करना चीटिंग नहीं और हॉस्टेज बनाना चीटिंग है। सियोला, हिलो मत, ये तुम्हें मार नहीं पाएगा। मेरा नाम मत लो इडियट। उनकी बहस के बीच स्यूअर में एक गहरी गुर्राहट गूंजी। मैंने पीछे देखा, आईज अजीब रोशनी से चमकते, पहले से बड़ा जानवर, फिर और भी शैडोज से निकलते हुए। कमीने और भी हैं, मेरे माउथ से अपने आप निकला। मुझे मारने से बेहतर उन पर गोली चला लो। चुप रहा, सबको मार दूंगा। ट्रिगर दबा। कुछ नहीं हुआ। गन खामोश। मैंने पानी देखा, गंदगी, जंग। पुरानी गन शायद मर चुकी थी। कम वक्त मॉन्स्टर्स टूट पड़े। हम तीनों बिना सोचे भागे। हमारे पीछे क्यों आ रहा है? अगर मैं जाऊं, तुम जाओ। फिर एक चीख, बीनी फिसला। सामने वाला मॉन्स्टर छलांग लगाने ही वाला था। पेक्सोल नाम अपने आप निकल गया। मैं दौड़ा, उसे धक्का दिया। मॉन्स्टर के नीचे से फिसला और नाइफ को नेक से चेस्ट तक खींच दिया। बॉडी दीवार से टकराई, पानी में गिरी। मैंने नी उसके हेड पर रखा और थ्रोट काट दिया। स्ट्रगल धीमी पड़ी। मैंने सीवियर्ड हेड उठाया और बाकी मॉन्स्टर्स की तरफ फेंका। वे पीछे हटे और अंधेरे में गायब हो गए। मेरे हैंड्स खून से सने थे। मैं उन्हें देखता रहा। ये क्या थे? मेरे पास खड़ी वो लड़की उठ रही थी। मास्क गायब था। लॉन्ग हेयर भीगा हुआ शोल्डर्स पर गिरता। वेट शर्ट के नीचे का अपर बॉडी किसी भी एंगल से आदमी का नहीं लग रहा था। वो मेरी तरफ उंगली उठाकर चिल्लाई, तुम कहां देख रहे हो? सिर्फ इसलिए कि तुमने मुझे बचाया। मेरे दिमाग में बस एक बात, ये पागल है। मास्क्ड आदमी धीरे पास आया। गन नहीं थी, लेकिन आईज में अब भी चौकसी। शायद सही भी था। जो आदमी बिना हिचक मॉन्स्टर का हेड काट दे, उस पर भरोसा कौन करे? मैंने चुप्पी तोड़ी। यहां लड़ना बेकार है, वे वापस आएंगे। वो लड़की हेयर बांधते हुए बोली, तीनों साथ निकले, यही सही होगा। इस पर भरोसा क्यों? आदमी भड़का। मैं आगे बढ़ा, नाइफ आगे किया। मैं रास्ता ढूंढूंगा, तुम लोग अपनी राह जाओ। कौन तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? मैं हंसा। एक ही बात बार बार कहना बेवकूफी है। मैं मुड़ा। पीछे से आवाज आई, रुको। मैं नहीं रुका। चलते चलते स्टील स्टेयर्स दिखी। लिड धक्का दिया, हिल्ली नहीं, यहीं मर जाऊंगा भूख से। तभी फुटस्टेप्स। वही 2 लोग। भागकर यहां? मास्क्ड आदमी बोला। भागा नहीं, निकास ढूंढ रहा था। उसने इशारा किया, मेरे पीछे आओ, मुझे रास्ता पता है। संदेह था, पर और ऑप्शन भी नहीं। हम चलते रहे। मैनहोल के पास उसने रेडियो चलाया। साइलेंस। फिर एलाइड खुली, लाइट गिरी। ऊपर एक आदमी खड़ा था। नाक सड़ गई यार। एली सुनसान थी। पास ट्रक। उस आदमी की फिंगर पर टैटू दिखा, अजीब जाना पहचाना। वो मेरे सामने आया। जो देखा भूल जाना। जबान खुली तो ढूंढकर मार दूंगा। मैंने सिर हिला दिया। ट्रक चला गया। वो लड़की दौड़ी आई और मेरी हथेली में कुछ रख दिया। थैंक्स, ये मेरी तरफ से। वो चली गई। मैं अकेला रह गया। हाथ खोला, सिल्वर फॉयल में लिपटी छोटी सी कैंडी। अजीब बात थी, सीवर की बदबू अब भी नोज में थी, लेकिन उस कैंडी में कहीं ना कहीं जिंदगी की मीठी गंध बची हुई थी। मैं कितना भी चलता रहा, समझ ही नहीं पाया कि कहां हूं। मुझे नहीं पता था कि डायरेक्शंस के मामले में मैं इतना होपलेस हूं, या शायद ये सिटी ही जरूरत से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। दिन हो या रात, ठंड एक सी चिपकी हुई थी। बॉडी अपने आप कांप रही थी। सोच रहा था कोई स्ट्रे प्लास्टिक मिल जाए तो ओढ़ लूं, लेकिन सड़कें इतनी साफ थीं कि एक कागज का टुकड़ा भी नहीं दिखा। डिस्ट्रिक्ट बी में तो कचरा हर जगह बिखरा रहता है। सोचने पर अजीब लगता है। डिस्ट्रिक्ट ए इतना साफ इसीलिए है क्योंकि उसका सारा कचरा दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में फेंक दिया जाता है। डिस्ट्रिक्ट बी में ही तो यहां का वेस्ट पहाड़ों की तरह जमा रहता है। कम से कम डिस्ट्रिक्ट ए के लोगों में गिल्ट नहीं तो थोड़ी ग्रेटिट्यूड तो होनी चाहिए। क्राउडेड इलाके में कदम रखते ही लोगों की नजरें मुझ पर टिक गईं। गंदे पानी से सना हुआ, बदबू करता हुआ। अगर मैं होता तो शायद मैं भी घूरता। थकान ने आखिरकार मुझे हरा दिया। एक बिल्डिंग के सामने स्क्वाटिंग पोस्चर में बैठ गया। वॉल से पीठ टिकाई, आईज बंद की। तभी फुटस्टेप्स और हल्की सी हंसी। आईज खोली।
एक बच्चा था, मेरी तरफ देखा और भाग गया। उसी पल मेरी नजर सामने पड़े बिल पर गई। क्या उसने गिराया? एक्सक्यूज मी, मैंने उसके पेरेंट्स को पुकारा, लेकिन वे हाथ हिलाकर आगे बढ़ गए। तब समझ आया, पैसे गिराए नहीं गए थे, जानबूझकर छोड़े गए थे। क्यों? मैं कुछ समझ ही रहा था कि दो औरतें पास आ गईं। इज दिस परफॉर्मेंस आर्ट? परफॉर्मेंस आर्ट? मैंने चुप रहना बेहतर समझा। वे बैग टटोलने लगीं, फोटो लेने की परमिशन मांगी। मैंने सिर हिलाकर मना किया तो एक फोटो के लिए ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट करने लगी। आखिर मान गया, फोटो ली, थैंक्स कहा और चली गई। समय के साथ लोग कभी कभी पैसे छोड़ जाते। यहां बेगर्स भी हैं, ऐसा मत कहो, कोई वजह होगी। फिर भी कितना हैंडसम है, थोड़ा दे देते हैं। मैंने खुद को देखा, बदबू, फटे हाल। बेगर समझना गलत भी नहीं था। गैंगसन कहता था डिस्ट्रिक्ट ए के लोग ठंडे हैं, सेल्फ सेंटर्ड हैं, लेकिन शायद वह पूरी सच्चाई नहीं थी। उनमें जेनरोसिटी भी थी, अजीब सी। मैंने पैसे गिने, जगह नहीं पता थी, लेकिन इतना था कि सीधे हॉस्पिटल जा सकूं। तभी हंगर ने अचानक सिर उठा लिया। पास एक स्टोर दिखा, डोर खोला। जैसा सोचा था, ओनर ने भौहें चढ़ाई। मैंने जल्दी से ब्रेड और वाटर खरीदा और बाहर निकल आया। ओनर ने तुरंत डोर खोलकर वेंटिलेशन की। उसने जानबूझकर नहीं किया, फिर भी मुझे अजीब सा लगा। ब्रेड खाते हुए सोचा, आज रात यहीं रहूंगा, सुबह हॉस्पिटल ढूंढ लूंगा। सीवर में मिले उन लोगों का ख्याल आया। वे वहां क्यों थे? किस लिए? क्या वे किसी और डिस्ट्रिक्ट से आए थे? सोच ज्यादा देर टिक नहीं पाई। फैटीग लहर की तरह चढ़ आई, आईज भारी हो गईं। मैं नीज के बीच फेस दबाकर ऊंघ रहा था कि किसी ने टो से हल्का सा छुआ। लगा हेलुसिनेशन है, फिर वही एहसास। स्लोली आईज खोली। एक आदमी कोट शोल्डर्स पर डाले ऊपर से मुझे टेढ़ी नजर से देख रहा था। तू कोई स्ट्रे मट है क्या? सड़क पर ही क्यों पड़ा रहता है? किम हायून। उसकी क्यूरियोसिटी असली थी। फिर अचानक उसने नाक सिकोड़ ली। वेट, ये स्मेल तुमसे आ रही है? सीवर में लोटपोट हुए थे क्या? मैंने गेस बचा ली। एडमिट नहीं करना चाहता था कि मैं भागा था। मैं चुप रहा। उसने बिना कुछ कहे कोट मेरे शोल्डर्स पर डाल दिया। चलो घर चलते हैं। खड़ा हुआ तो लेग्स सुन्न थे। मैं लंगड़ाया। किम हायून ने बिना हिचक सपोर्ट दिया। उस टच से अचानक चेस्ट में कुछ भारी सा उमड़ आया। सब मुझे अवॉइड कर रहे थे, लेकिन वह नहीं। तुम्हें कैसे पता चला मैं यहां हूं? यह कहना झूठ होगा कि बस यूं ही मिल गया। उसने पाम साइज डिवाइस उठाया। स्क्रीन पर मेरी हालत की फोटो थी। कमेंट्स लगातार आ रहे थे। फाउंड अ हैंडसम बेगर, हिज आईज आर सो प्रिटी। बेगर एक्सपेंसिव टी शर्ट कैसे पहन सकता है? डिस्ट्रिक्ट ए का एंड आ गया है। मैं अपने फेस को देखता रहा। एडल्ट बनने के बाद पहली बार इतने ध्यान से खुद को देखा। स्क्रीन के करीब झुका। उसने डिवाइस ऑफ कर दिया। कैसा लग रहा है सेलिब्रिटी बनकर? फेमस बेगर? उसकी वॉइस में हंसी थी। कार में बैठने तक मुझे बस गिल्ट महसूस होता रहा। एक्सपेंसिव कार को गंदा कर रहा हूं, ऐसा लग रहा था। घर पहुंचते ही वह बाथटब भरने चला गया। मैंने डर्टी क्लोथ्स उतारे और शावर के नीचे चला गया। तभी ख्याल आया, कपड़ों पर ब्लड था। मैं घबराकर बाहर निकला। छुपाने की जगह ढूंढ ही रहा था कि वह पहले पहुंच चुका था। वह कपड़े पकड़े देख रहा था। कपड़े दे दो, मुझे इनमें से कुछ निकालना है। उसकी गेज मेरे नेकेड बॉडी पर, खासकर ग्रॉइन के आसपास। अरे, यहां हेयर पहले से नहीं थे क्या? मेरे लिए यह सबसे छोटी प्रॉब्लम थी। मैंने टॉवल लपक कर खुद को ढका। कपड़े दो, मैं फेंक दूंगा। वह मानने को तैयार नहीं था। कपड़े ऊपर उठा लिए। कहा ना, दे दो। बॉडीज पास आई, मेरा फेस उसके फेस के करीब। दे दो। आखिर उसने कपड़े दे दिए। ये ब्लड किसका है? तुम्हारा नहीं लगता। उसने देख लिया था। भूख लगी थी, सीवर में रैट पकड़ा। झूठ। उसने आर्म्स फैलाए। इतना बड़ा रैट? मेरे दिमाग में सीवर की वही चीजें कौंध गईं। तुम जिंदा हो, अच्छा है। मर जाते तो मुझे बहुत बुरा लगता। किम दोचेओल उन चीजों को काफी पसंद करता था। किम दोचेओल, की देने वाला आदमी। पजल पीसेस जुड़ते गए। क्या मैं बेट था? उसने चीख छूना चाहा। मैं पीछे हटा, स्माइल जबरन। उन चीजों को सीवर में क्यों रखते हो? रैट्स पकड़ने के लिए। मेरे लिए यह लॉजिक समझ से बाहर था। वाटर रेडी है, अंदर जाओ।
वह चला गया। शर्ट फेंकने ही वाला था कि रुक गया। डिस्ट्रिक्ट बी में बेचूं तो अच्छी कीमत मिल सकती है, वहां डिस्ट्रिक्ट ए की चीजों के दीवाने लोग हैं। मैं कपड़े लेकर बाथटब में डूब गया। सेंट ने बॉडी डीली कर दी। हाई लाइफ। मसल्स रिलैक्स हुए। नींद आ गई। बाद में बाहर आकर नए क्लोथ्स पहने। टी शर्ट और पैंट्स थोड़े बड़े थे, शायद उसके। स्लीव्स मोड़कर लिविंग रूम में गया। बैल्कनी पर वह फोन पर था। आइस मिली, उसने कॉल काट दी। वॉश हो गया? हाँ, मूवी देखते हैं। मना करने ही वाला था कि उसने आम पकड़ लिया, सोफा पर खींच लाया, जूस डाला। सामने फ्रूट प्लेट, पील्स हटे हुए, वॉल पूरी स्क्रीन बन गई। उसने आर्म्स क्रॉस की और हेड मेरे शोल्डर पर रख दिया। मैं हिला, अनकंफर्टेबल था। उसने और सटकर नेक पर रब किया। हेयर टिकल कर रहे थे। अनकंफर्टेबल हूं, मैं बहुत कंफर्टेबल हूं, मतलब चुप रहो। मूवी बोरिंग थी, सो नहीं पाया, शायद इसलिए कि वो पहले सो गया था। मैंने साइड में देखा, आईलैशेस, फिर नोज, फिर स्मूथ लिप्स। देखते देखते थ्रोट सूख गई। मैंने जूस एक ही बार में पी लिया। माइकल, यहां आओ, क्लोथ्स पूरी तरह गंदे हो गए हैं। फादर जोसेफ ने अपने हैंड से मेरी शर्ट से मिट्टी झाड़ी, फिर ठंड से लाल पड़े मेरे चीक्स को रब किया और मुस्कुराए। फेस देखो, बिल्कुल पका हुआ एप्पल जैसा। मैंने एप्पल का नाम ही सुना था, कभी खाया नहीं था। उनका बड़ा हाथ मेरे चीक पर था। मुझे वह टच अच्छा लगता था, शायद इसलिए क्योंकि मैंने कभी फादर फिगर को जाना ही नहीं। फादर जोसेफ ने ही मुझे बैप्टिज्मल नेम दिया था, माइकल, आयरे के साथ। सिस्टर आगपे ने बताया था, चर्च खुलने के 7 दिन बाद मुझे यहां लाया गया था, इसलिए आयर। सिस्टर, ये देखो, मैं उछलते हुए बोला। क्रिसमस आने वाला था। ट्री सजा रहे थे। पेंटेड टिन कैन्स, पेपर कटआउट्स, सब कुछ सादा था, फिर भी दिल भरा हुआ था। सुंदर है, यहां लगा दें? सिस्टर अगापे ने पेपर स्टार को मेरी रीच से ऊपर टांग दिया। मैं माउथ खोले देखता रह गया। तभी मुझे अजीब लगा। माटेओ सुबह से नहीं दिखा था। वह हमेशा मेरी शैडो की तरह रहता था। मैंने सिस्टर अगापे की स्लीव खींची। पूछने ही वाला था कि डोर जोर से खुला। तेज लाइट अंदर घुस आई। फादर जोसेफ, सिस्टर अगापे, हटो, स्ट्रेंजर्स, कंसम। एक वॉलंटियर आदमी गिर पड़ा। माउथ से ब्लड निकल रहा था। फादर जोसेफ दौड़े। डर से मैं सिस्टर अगापे के पीछे छुप गया। तभी डोर फिर से उखड़ने की आवाज आई। गन्स वाले लोग अंदर घुस आए। सिस्टर अगापे ने मेरा हैंड पकड़ा और मुझे अंदर खींच ले गई। प्रेयर रूम। डेस्क के नीचे धकेल दिया। मेरी आईज में सीधे देखते हुए बोली, माइकल, चाहे कुछ भी हो, बाहर मत आना, समझे? मैं उनकी स्लीव कसकर पकड़े था। वो हमेशा की तरह मुस्कुराई। मेरे हेयर पर हाथ फेरा। मैं अभी आती हूं। 100 तक गिनना। डोर बंद हुआ। मैं अकेला रह गया। 1 2 3 4। इसके बाद क्या? काफी देर हो गई, कोई नहीं आया। साइलेंस डरावनी थी। क्या सब खत्म हो गया? क्या अब बाहर जा सकता हूं? मैं डेस्क के नीचे से निकला। स्लोली डोर खोला। हॉलवे में बेयरफुट चला, फुटस्टेप्स दबाए हुए। कहीं से हल्की हंसी आई। रिलीफ हुआ, शायद सब ठीक है। लेकिन सिस्टर अगापे मुझे लेने क्यों नहीं आई? चैपल के पास पहुंचते ही स्मेल बदली, फिशी, भारी। मैं पिलर के पास रुक गया। सिस्टर, फादर? कोई जवाब नहीं। मैंने सैंक्चुरी में कदम रखा। लेग्स ने साथ छोड़ दिया। मैं गिर पड़ा। फादर जोसेफ फ्लोर पर थे, बॉडी खून से ढकी हुई। शेप पहचान में नहीं आ रही थी। चेस्ट कांपने लगा। फादर? मैं क्रॉल करते हुए आगे बढ़ा। तभी कहीं से पैंटिंग की आवाज। ओल्ड चेयर के नीचे कोई था। वेल नहीं थी, तब समझ आया। सिस्टर अगापे। आईज खुली थी। माउथ के कोनों से ब्लड बह रहा था। बॉडी ऊपर नीचे हिल रही थी। उनके नीचे एक आदमी था, पैंट्स नीचे, सांस बेकाबू। मेरे थ्रोट से आवाज ही नहीं निकली। मैं लड़खड़ाते हुए उनके पास गया। तभी उस आदमी की नजर मुझ पर पड़ी। वह उछला, पैंट्स चढ़ाई। शिट, ये क्या, यहां बच्चा कहां से आ गया? ये बिच इसकी मां है क्या? हंसते हुए उसने सिगरेट मुंह में डाली और सिस्टर अगापे के बॉडी को किक किया। टैप टैप। हर किक पर मेरा बॉडी झटका खा रहा था। उनकी स्किन मोम जैसी सफेद थी। गन और बॉटल पकड़े लोग। आइस पागल। आई पैच वाला आदमी पास आया। प्रिटी है, गर्ल है क्या? मैं हिला भी नहीं। टीयर्स अपने आप गिर रहे थे। स्टमक के अंदर कुछ जलता हुआ ऊपर उठ रहा था। हंक, ऊह। आओ किड, मैं डरावना नहीं हूं। पागल।
पकड़ लो, ओल्ड मैन को बेचेंगे तो पैसे मिलेंगे। किसी ने मेरा रिस्ट पकड़ा। अचानक मेरे हेड के अंदर कुछ फट गया। मैं गिर पड़ा। हेड दोनों हैंड से ढक लिया। पेन नेल्स की तरह शरीर चीर रहा था। चीख या सिसकी, मुझे खुद नहीं पता। क्या है ये? चुप कराओ इसे। शूट कर दूं? मार दो। जैसे ही किसी का हैंड मुझे छूने वाला था, मैंने फॉरहेड फ्लोर पर मार दिया। ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। गॉड अच्छे लोगों को बचाता है ना? तो फिर क्यों? कान में बीप, सांस टूटने लगी। रेज उबलकर बॉडी से बाहर निकलने लगा। मर जाओ, सब मर जाओ। नीज के नीचे वाइब्रेशन महसूस हुई, कुछ टूटने की आवाजें, स्क्रीम्स, सब मिलकर क्योस बन गए। यही आखिरी मेमोरी थी। माइकल, आईज खुली, मटेओ का फेस। मैं रो पड़ा। ब्रदर, डरावना सपना, सिस्टर, फादर। उसने मुझे जोर से हग किया। चलो, हमें यहां से निकलना होगा। उसने अपने क्लोथ से मेरा फेस ढक दिया। फादर कहां है? सिस्टर कहां? माटेओ। मेरे छोटे हैंड्स उसकी शर्ट पकड़ रहे थे। सामने चर्च जल रही थी। मैं छूटना चाहता था। उसने और कसकर पकड़ लिया। डरावने लोग आए। वो लोग। उसने कुछ नहीं कहा। फादर और सिस्टर कहां गए? बाद में देख पाओगे। कब? जब आयर ग्रैंडपा बन जाएगा। टीयर्स नहीं रुके। उसने मुझे ओल्ड क्वाड बाइक पर बैठाया। तभी देखा उसके हैंड का बैक लाल था। मैं फिर रो पड़ा। वह मेरे टीयर्स पोंछता रहा। रो मत, फादर और सिस्टर नहीं चाहेंगे। वह खुद भी रोने वाला लग रहा था। अंधेरे रूम में एक छोटी लाइट जल रही थी। किम हायुन हैंड्स पैंट्स की पॉकेट्स में डाले मुझे बेड पर देखते हुए खड़ा था। मैं मूवी खत्म होने से पहले सोने आया था। करीब 1 घंटे बाद कहीं से कराहने की आवाज आई थी। टियो। मैं दर्द में करवट बदल रहा था। हायुन बेड के किनारे बैठ गया। उसने मेरे हेयर पर हाथ फेरा। चेस्ट रिदम में उठ गिर रहा था। वह धीरे चीख तक आया। टच के साथ ही मैं जाग गया। मैंने उसकी हैंड झटक दी। तुम यहां क्यों हो? मेरा घर है। मैंने इधर उधर देखा। फेस रगड़ा। सपना, बस सपना। एम्बेरसमेंट ने पकड़ लिया। क्या मैंने नींद में कुछ बोल दिया? वह बगल की जगह पर गिर पड़ा। जेनरस हूं, तुम्हारे पास सोऊंगा। क्यों? नाइटमेयर आए तो कंफर्ट करना पड़ेगा। उसने बेड थपथपाया। लेट जाओ। मैं पिलो उठाकर बाहर जाने ही वाला था कि उसने आर्म पकड़ ली। बॉडी पीछे गिर गई। उसने चेस्ट के ऊपर आर्म्स लपेट ली। मुझे भी खराब सपना आया था। एक दूसरे पर भरोसा करें तो अच्छा है। छोड़ो, अनकंफर्टेबल है, एडजस्ट करो। सुबह बहुत काम है। मैं जितना हिला उसकी ग्रिप उतनी टाइट। समझ गया। अलग सो, दम घुट रहा है। मेरे पास एक डॉग था। अचानक डॉग। उसकी आईज तुम्हारी जैसी थी। हस्की था, हैंडसम, लॉयल। मैं उसे हर रात हग करता था। डर नहीं लगता था। मैं डॉग नहीं हूं, जानता हूं। तुम इंसान हो, मेरे जैसे। उसने सेम पर जोर दिया। मैं कुछ कहने ही वाला था, रुक गया। वह और पास आया। चीक मेरे शोल्डर से रगड़ रहा था। आईज बंद। कूल सेंट नोज को छू रही थी। थककर मैंने सीलिंग देखा। हम 2 आदमी क्या कर रहे हैं? उस डॉग का क्या हुआ? मेरे मुंह से निकल गया, मर गया। कैसे? उसने किसी को काट लिया था। ब्लड छक लिया था। ऐसे डॉग को नहीं रख सकता था। किसने? कैप्टन के फादर ने? नहीं, मैंने। उसकी वॉइस फ्लैट थी। मैंने उसका फेस देखा। आईज बंद, शांत। अगर कभी मैंने उसे धोखा दिया, क्या वह मुझे भी वैसे ही मार देगा जैसे उस डॉग को? यह ख्याल अजीब तरह से दिल में बैठ गया। मैं नींद से जागा तो सबसे पहले ठंडे कारपेट की सख्ती महसूस हुई। बॉडी सीधी नहीं हो पा रही थी, जैसे किसी अजीब पोस्चर में घंटों पड़ा रहा हूं। आईज खोली, सीलिंग को देखा और तभी एहसास हुआ कि बेड खाली है। कैप्टन किम हायुन वहां नहीं थे। दिल ने बिना पूछे रिएक्ट किया। मैंने बेड के नीचे देखा, फिर रूम के कोनों पर नजर डाली और तब खुद को देखा। मैं कारपेट पर कर्ल्ड अप पड़ा था, जैसे अनजाने में खुद को छुपा रहा हूं। कुछ सेकंड्स तक मैं यूं ही पड़ा रहा। फिर मुझे किसी की नजर का एहसास हुआ। मैंने आईज आधी खोली। वह बेड के किनारे बैठा था, चिन हाथ पर टिकाए,
मुझे देख रहा था। उसकी नजर में कुछ ऐसा था जिसे मैं ठीक से नाम नहीं दे सकता। इंटरेस्ट, वार्मथ और शायद सेटिस्फैक्शन। वह मुस्कुराया नहीं, बस मुझे देखता रहा। मैंने इरिटेशन में करवट बदली। सोते हुए भी मुझे यह पसंद नहीं कि कोई मुझे यूं देखे जैसे मैं कोई चीज हूं। कुछ देर बाद ब्लैंकेट मेरे ऊपर आई, सॉफ्ट, हल्की गर्म। उसकी फिंगर्स मेरी चीक को छूकर हट गईं। आइज खोलने की कोशिश की, लेकिन बॉडी ने साथ नहीं दिया। नींद फिर से मुझे खींच ले गई। जब दोबारा उठा तो हाउस में आवाजें थीं और चाय की स्मेल। मैं बाहर आया, हेयर बिखरे हुए, बॉडी अब भी हाफ अस्लीप। लिविंग रूम में एक औरत बैठी थी, कॉन्फिडेंट पोस्चर, शार्प आइज, हाथ में न्यूज़पेपर। सनलाइट उसकी प्रोफाइल को कार्व कर रही थी। उसकी नजर मुझ पर पड़ी और उसने हल्की सी विसल की। अब समझ आया, उसने कहा। सुबह सुबह आंखें क्यों खुल गईं? मैं ऑकवर्ड हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई मुझे अंदर तक पढ़ रहा हो। कैप्टन की आवाज आई, ड्राई और अनॉयड। उसने कुछ कहा, लेकिन मैं पूरी तरह सुन नहीं पाया। मेरी अटेंशन उस औरत पर अटकी थी। वह खड़ी हुई, मुझे देखते हुए मुस्कुराई। नाइस टू मीट यू, उसने कहा। मैंने सिर झुकाया। मेरी वॉइस खुद मुझे अनफेमिलियर लगी। उसने मेरी तारीफ की, बहुत खुलकर। कैप्टन ने स्कॉफ किया। उस साउंड में जेलसी छुपी थी, चाहे वह माने या नहीं। जब वह जाने लगी, मैं इंस्टिंक्टिवली उसके पीछे बढ़ा। गेस्ट था, एटिकेट था। तभी कैप्टन का हाथ मेरी नेक के पीछे आया। ग्रिप फर्म थी, पोजेसिव। उसे जाने दो। उस टच में कुछ ऐसा था जिससे मेरी स्पाइन में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। और तभी पेन, नेक के पीछे हल्की जलन। मैंने हाथ बढ़ाया, लेकिन उससे पहले उसने मेरी शर्ट नीचे खींच दी। उसकी फिंगर्स स्क्रैच को ट्रेस कर रही थीं। थोड़ा फटा हुआ है, उसने कहा। बेसमेंट की स्मेल, उस बीस्ट की ब्रीदिंग, सब फ्लैश की तरह लौटा। तुम्हें पता भी नहीं चलता, उसने कहा। मेडिसिन की ठंडक मेरी स्किन में उतर गई। उसकी मूवमेंट्स बहुत केयरफुल थीं। मैंने प्रोटेस्ट किया, कहा कि मेरे वुंड्स जल्दी हील हो जाते हैं। उसने सुना नहीं। मैं ठीक नहीं हूं, उसने कहा। उस एक लाइन में कंसर्न भी था और कंट्रोल भी। हॉस्पिटल की गेट पार करते ही मेरा मन भारी हो गया। मार्टियो व्हीलचेयर पर बैठा था, ट्री के नीचे। सनलाइट उसके फेस पर थी, लेकिन उसके हैंड पर जलने के निशान अब भी साफ दिखते थे। मेरे चेस्ट में हल्का सा दर्द उठा। मैं उसके सामने स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ गया। ग्रास की स्मेल, डिसइंफेक्टेंट की फेंट सेंट, सब मिक्स था। मैंने एक्सक्यूजेस दिए, कई। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखता रहा। फिर उसका हैंड मेरे हेड पर आया। ये तुम पर अच्छा लग रहा है, उसने कहा। मैंने कैप्टन की खरीदी हुई टी शर्ट की तरफ देखा और गिल्ट ने मुझे अंदर से जकड़ लिया। मैंने कहा कि अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा, कि मैं भागूंगा नहीं। वह चुप रहा, लेकिन उसकी साइलेंस में एक्सेप्टेंस था और डर भी। तभी फुटस्टेप्स। कैप्टन किम हायून। उसकी प्रेजेंस से हवा बदल गई। उसने मटेयो से हाथ मिलाया, पोलाइट, कंट्रोल्ड। फिर उसका हैंड मेरे शोल्डर पर आया। वह टच सॉफ्ट नहीं था, यह रिमाइंडर था। प्रेशियस सन, उसने कहा। मटेयो की जॉ टाइट हो गई। मैंने देखा, कैप्टन ने नहीं। कोल्ड हवा हमारे बीच बह रही थी। मैं बीच में खड़ा था, दो लोगों के बीच, दो वर्ल्ड्स के बीच। और पहली बार मुझे साफ महसूस हुआ, यह रास्ता डेंजरस है और शायद मैं पहले ही बहुत आगे आ चुका हूं। गेट के सामने कार रुकी और मैं बाहर उतरा। फेस पर टेंशन छुपाना मुश्किल था। हाउस अरेस्ट में होते हुए भी बिना परमिशन बाहर जाना, पनिशमेंट हल्की नहीं होने वाली थी। तभी कैप्टन किम हायून ने मुझे आवाज दी, डोंट वरी, I've already told them everything. मैं रुका। क्या बताया? I said I took you out because we had something private to discuss. Private शब्द कानों में अजीब तरह से गूंजा। चेस्ट के अंदर हल्का सा अनकंफर्टेबल प्रेशर हुआ, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कैजुअली हाथ हिलाया, कार मोड़ी और चला गया। मैं तब तक खड़ा रहा जब तक कार पूरी तरह नजर से ओझल नहीं हो गई। फिर एक लंबी सांस ली और मुड़ा। तभी सामने से कुछ लोग आते दिखे। शॉर्ट क्रॉप्ड हेयर वाला आदमी, पार्क वूजिन का बड़ा भाई। हु इज दिस? डिस्ट्रिक्ट बी का हाइब्रिड? लुक्स गुड डजंट ही? उसकी स्माइल में झर था। मेरे भाई के दो फ्रंट टीथ किसी ने तोड़े हैं? हाँ। मैंने इग्नोर करके आगे बढ़ना चाहा, लेकिन उसने रास्ता रोक लिया और शोल्डर से जोर से धक्का दिया। इस बार मैं नहीं हटा। मैंने सीधे उसकी आंखों में देखा। हाँ, लुक एट दिस बास्टर्ड। कैप्टन किम हायून तुझ पर मेहरबान है, इसलिए आंखों में किसी का डर नहीं। उसने कॉलर पकड़ा और मुझे अपनी तरफ खींच लिया। लिप्स मेरे ईयर के पास आए। ध्यान से सुन, हाइब्रिड, तू अब मेरी रेडार पर है। आगे इंटरेस्टिंग चीजें होंगी।
केयरफुल रहना। मैंने उसका हाथ झटक दिया। वह हंसा, थ्रोट स्लिटिंग का जेस्चर किया और अपने लोगों के साथ चला गया। मैंने अपने क्रम्पल्ड कपड़े ठीक किए और धीरे से गाली बुदबुदाई। ये दोनों भाई मुझे ऐसे क्यों निगल जाना चाहते हैं? अगर पता होता तो पार्क मुजिन को और ज्यादा पीटता। डॉर्मेट्री में घुसते ही एसीओ यंगजन और ओ नमगी दिखे। कहां गया था? वॉक पर। कन्फाइनमेंट से बेचैन हो गया था। मैं बस मुस्कुरा दिया। बाथरूम की तरफ बढ़ा ही था कि पीछे से एसीओ यंगजून की आवाज आई। सच है, मेरे अंकल ने खुद सुना है। हायर अप्स का सिर दर्द बना हुआ है। अरे छोड़, ड्रग एडिक्ट्स के डेन में मान भी लें तो क्या कर लेंगे? जब पेट बार बार दुखे तो गंदगी बाहर आती ही है, एक दिन फटता है। कमबख्त, एग्जाम्पल में पूप ही क्यों? कोई फर्क नहीं, एरिया सी वाले भी वैसे ही डर्टी हैं। मैं मुड़ा। एरिया सी की बात कर रहे हो? सीओ यंगजून की आंखें चमक उठी। हाँ, वहां रिबेल फोर्स है। रेबल्स? डिस्ट्रिक्ट बी भी शांत है, पर वह रुका। सॉरी, तुम्हारे सामने कहना ठीक नहीं था। इट्स ओके, कंटिन्यू। दे सेंट पीपल, बट रेबल्स गोस्ट्स की तरह छुपे हैं। हायर अप्स एरिया सी को ही इरेज करने की सोच रहे थे। इरेज कैसे? उसने हवा में आर्क बनाया। मिसल, बूम। मेरे स्टमक में ठंड उतर गई। और कैप्टन किम हायून, ही अपोज्ड इट एंड तक। अविश्वास। वो आदमी, मर्सी, एरिया सी में मिले सोल्जर्स याद आए। डिस्गाइज्ड, सर्चिंग। दौर अचानक खुला। पार्क मुजिन की गैंग का एक आदमी, फेस पर स्क्रैचेस। उसने लगेज उठाकर मेरे बेड पर फेंक दिया। आज से मैं यहां रहूंगा। फ्रेंडशिप का इरादा नहीं, मुझसे बात मत करना। सियो यंगजुन भड़क उठा। दैट्स आयरेज स्पॉट। अब मेरा है। उसकी आंखें मुझ पर गड़ी थीं। प्रॉब्लम है, हाइब्रिड? मैं थक चुका था। आई डोंट केयर, यूज इट। बाथरूम में जाकर डोर लॉक किया। शावर का गर्म पानी स्किन पर गिरा। नेक के पीछे उंगलियां गईं। फ्लैश पहले ही हील हो चुका था। रीजेनरेशन, जेनेटिक, पेरेंट्स। फेस नहीं जानता, नेम नहीं जानता। फादर, अगर सामने आया तो पहचान पाऊंगा। लेट नाइट तक करवटें बदलता रहा। इंसिनरेटर के सामने मैं खड़ा था। हाइडियस कॉप्सेस जल रहे थे। अरोंगा, दारोंगा, किम दो चोल ऑलमोस्ट रो रहा था। मैंने कुछ नहीं कहा। किसने किया ये? मैंने ट्रूथ छुपाया। की उसी ने दी थी। इट मस्ट बी द गाय हु स्टोल माई की। वह बोला। मैंने आर्म्स क्रॉस किए। ड्रिंकिंग फॉरबिडन है। 1 बॉटल। फ्लेम्स में बॉडीज काली हो रही थी। कट्स, नीट। ट्रेन्ड सोल्जर्स हेजिटेट। ही डिडंट। मोटेल, sewers, soft skin. My hand remembered. Different from a woman. Curiosity rose. Face? During sex? अब बुलेट चमकी। मैंने उसे पॉकेट में डाल लिया। I was alone. उसने कहा था। Lear. Training Island. 2 days. I should go too. मैंने कहा। किम दो चोल शॉक्ड था। विंडो के पास खड़े होकर मैं उसी को याद कर रहा था, जिसकी वजह से मैं हर दिन रुक जाता हूं।